बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। आज की खास बात क्या है कि मदीहा जो है वो काफी तैयार हुई है। जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उनको पता ही नहीं होता कि कहाँ पे हम उनको पढ़ाएं। विमेंस डे पर मैं जो 2-4 तकरीरें करने वाली हूँ, खास तौर पे भाइयों से कि वो अपनी बहनों के भी काम किया करें। इसकी बड़ी बेटी ऐसी क्यों है हाँ, और छोटी बेटी क्यों पठान लगती है? खुश रहा करें, खुश रहने की कोशिश करें। आपको कोई खुश रहने नहीं देता, उसको ऐसे करें। वुमेन्स डे स्पेशल 8 मार्च देखिए सुबह सवेरे समा के साथ। बात अगर बनाव सिंगार की हो तो हम आपको बताते चलें कि सलीके से किया गया मेकअप आपके हुस्न को निखार देता है, जबकि बेढंगे अंदाज में किया गया मेकअप हुस्न को रोंद डालता है। सबसे कामयाब और अच्छा मेकअप वो होता है जो दिन भर आपको तरोताजा रखे और इसे बार बार ठीक करना भी ना पड़े। हमारे यहाँ मुख्तलिफ मौसमों की तरह एक मौसम शादी का होता है, जिसमें खूबसूरती के लिए लिबास और मैचिंग ज्वेलरी के साथ साथ एक और अहम मसला मेकअप का भी होता है। आजकल शादियों का सीजन है, किस तकरीब में कौन सा मेकअप क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कौन से कपड़ों पर कौन सा मेकअप जचता है, आज जानेंगे आप इस प्रोग्राम में। मुख्तलिफ किस्म की कॉस्मेटिक्स का मेकअप तभी किया जा सकता है जब आप इसे मुख्तलिफ अंदाज में आजमाएंगे। मेकअप खवातीन के चेहरों पर खुशगवार तासुर ही नहीं छोड़ता बल्कि शख्सियत को भी मुमताज बनाता है। आज हम आपको ऐसे ही मेकअप के बारे में बता रहे हैं जो शादी की किसी भी तकरीब में आपको सबसे नुमाया और पुरकशिश बना सकता है। जबरदस्त जबरदस्त सुंदर, मजा आ गया। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी जनाब आपकी? अब अभी काफ़ी बेहतर है और 2 हफ्ते का एक ब्रेक लिया मैंने सारे मॉर्निंग शो से, क्योंकि तबीयत मेरी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इवन मेरी मदर की, भाई की। तो बस क्या करें, मच्छर जो है मच्छर। मैं आपको बता दूं कि हम किस तबीयत की बात करें, इनको चिकनगुनिया हो गया था। तो जनाब आप सब लोग भी अपना बहुत सारा ख्याल रखें कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, बीमारी ना हो, क्योंकि सुंदर मेकअप में भी हमें बता रही थी कि कितनी इनको हड्डियों की तकलीफ थी और कितनी इन्होंने पेन बर्दाश्त की है। सो ये आज सब लोग अपना तहिया कर लें। आप लोगों ने अपने आप को चिकनगुनिया अपने आप को कोई भी सी बीमारी नहीं होने देनी। और बाकी जैसे आपने कल के शो से आप लोगों ने भांप लिया होगा, कल के शो में आप लोगों ने जान लिया होगा कि ये जो हमारा पूरा वीक है ये सेलिब्रेशन है उन तमाम ख़वातीन के लिए जो कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई मकाम हासिल किया है। ज़रूरी नहीं वो ख़वातीन जो घरों से बाहर निकल के काम करती हैं वही वो ख़वातीन हैं जिन्होंने अपने लिए कोई नाम कमाया है, बल्कि वो खातून जो कि घरों में रह के बहुत अच्छी हाउस वाइफ है, बहुत अच्छी माँ है, बहुत अच्छी बहन है, बहुत अच्छी बेटी हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वीक जनाब आप ही के लिए है। कोई हमने बंदों की बात नहीं करनी, हाँ पर हमने बंदों से बात ज़रूर करनी है कि आज का जो दिन है जनाब आपने सोच लेना है, आपने तहिया कर लेना है, क्योंकि कल वुमेन्स डे आ रहा है। तो आप लोगों ने क्या कुछ प्लान करना है अपने घर में, अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी बेगम के लिए, अपनी अम्मी के लिए, अपनी फुप्पो अगर प्यारी लगती हैं, अपनी खाला अगर माँ से ज़्यादा प्यारी लगती हैं आपको, मुमानी अगर मुमानी भी आपको बहुत प्यार करती हैं। उमूमी तौर पे ऐसा होता है ना कि मुमानियों का कैरेक्टर फिल्मों में दिखाते हैं कि जी जैसे एक फिल्म का डायलॉग था फिल्म चूड़ियों का, मामी बन चुड़ैल ना बन। सो ऐसे होता नहीं है, सब अच्छी ख़वातीन भी होती हैं। सो उनको आपने ट्रिब्यूट पेश करना है और ट्रिब्यूट ऐसे पेश करेंगे कि आज आप लोगों के बहुत ही अपने, आज आप लोगों के बहुत ही प्यारे, जिनको आप लोग समझते हैं कि आपके घर के ही लोग हैं, जिनको समझते हैं कि आपके बड़े भाई हैं, जिनको लगता है कि आपके बेटे हैं, जिनसे आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हर्बल की दुनिया के जादूगर डॉक्टर ईसा हमारे साथ है जी। डॉक्टर ईसा खुश है और डॉक्टर ईसा जो है बताएंगे ख़वातीन को कि आपने अपना ख्याल कैसे रखना है, और अगर ये ख़वातीन अपना ख्याल नहीं रखनी ना तो जो मर्द हज़रात हमें देख रहे हैं ना, आप लोगों ने अपने घर की ख़वातीन का ख्याल रखना है। तो डॉक्टर ईसा के साथ में हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर काशिफ। जोरदार तालियों से डॉक्टर काशिफ को। मुझे लगता है खुद ही डॉक्टर काशिफ ने कहा कि जी मदीहा कोई दरवाज़ा मेरे लिए खोलने के लिए नहीं आई, तो मैं खुद आ जाती हूँ जी डॉक्टर काशिफ के लिए दरवाज़ा खोलने। डॉक्टर काशिफ अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप जी? सही। और साथ में जो आप देख रहे हैं कि जी आज ये क्यों ऐसा कि हमने यहाँ पे टेबल्स यहाँ पर हैं जी, यहाँ पे शीशे लगे हुए हैं, यहाँ पे मेकअप का सामान काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है, यहाँ पे ब्रशेस पड़े हुए हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है कि ये हमने यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं? बल्कि आप सब जानते हैं कि ना तो डॉक्टर काशिफ को मेकअप करना आता है और ना ही डॉक्टर ईसा को मेकअप करना आता है। ये आपको
और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं को तो बिल्कुल भी नहीं आता। और ऑब्वियसली अब एंकर अगर मैं मेकअप करने लग जाऊंगी तो मैं शो कौन करेगा? बिल्कुल। सो आज मेकअप के हवाले से भी बड़ी हमने आपको ज़बरदस्त टिप्स देनी है और हम बालों पे स्पेशली आज हमारा ज़्यादातर एम्फसाइज होगा आपके बालों पे कि बालों को आप लोग अपने खूबसूरत कैसे कर सकते हैं। तो मैं अभी बुला लूँ इनको या फिर आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करवाऊँ? क्योंकि जो आज हमारे साथ मेकअप आर्टिस्ट हैं हम उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। वो अपने काम के तो माहिर हैं, लेकिन जब वो एक्टिंग करते हैं ना जनाब, और जब अपने बालों को फ्लॉन्ट करते हुए ना होते हुए भी तो कोई इनको बीट नहीं कर सकता। सो जोरदार तालियों में हम वेलकम करेंगे वकार को। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक जी। आइए 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 वकार, आप इधर बैठ जाइए जनाब। आप मेरी सीट पे बैठ नहीं, जाइए। आज मैं तो खड़े होने के लिए आया हूँ। आज तो बहुत सारा मैं मटेरियल लेकर आया हूँ जहन में। एक्चुअली आज का जो शो हमने प्लान किया था वो ये था कि मेरे पास रोज़ ख़वातीन, ये सैलून है तो हर 10 मिनट के बाद एक ख़वातीन ज़रूर मेरी इस कुर्सी पे बैठी होती हैं और एक नई कहानी होती है, नए सवालात होते हैं, नए मसाइल होते हैं। तो मेरी और स्पेशली जो लोग मुझे बाज़ार में मिलते हैं या कहीं फैमिली में मिलते हैं तो बहुत सारे सवाल होते हैं उन ख़वातीन के जो घरेलू ख़वातीन होती हैं, जो घर में रहती हैं। और स्पेशली आपको पता है आलमी दिन चल रहा है तो मैं चाहता हूँ कि उनकी तमाम मसाइल जो है वो मैं सॉल्व कर इसी वीक में सारे सॉल्व तो आज मैं बहुत छोटे छोटे मसले जो उनके सवाल होते हैं जिनको हम बहुत एलेबरेट करके नहीं आप बता सकते कि थोड़ी छोटी चीज़ें वो बताना होती हैं। तो आज मैं वो सब चीज़ें लेकर आया हूँ और हम स्टार्ट करेंगे और फिर बताते जाएंगे। सही। और मेकअप में स्पेशली गलतियाँ जो मुझ समेत बहुत सारी खवातीन जो करती हैं, खवातीन का खैर मैंने कल भी आपको बोला था खवातीन का वर्ड बिल्कुल गलत है, ये लुगत में गलत इस्तेमाल किया गया। सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का वर्ड है जो कि एग्जिस्ट करता है और यही एग्जिस्ट करना चाहिए। अच्छा हम क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? जी जी। और ये जो खवातीन का वर्ड है ना, ये कॉलेजेस के बाहर से भी हट जाना चाहिए। Exactly. गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन जी। और बंदों लड़कों का कॉलेज बहुत बुरी बात है ये। मैं इस मामले में मर्दों का कॉलेज क्यों नहीं होता? हाँ, लड़कों का क्यों? बल्कि हमने पुरानी फिल्मों में ये देखा कि जो मोहम्मद अली साहब जो कि तकरीबन काफ़ी इनकी उम्र होती थी वो कॉलेज और बीए पास कर रहे थे, तो होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर ईसा आज हम क्या कह रहे हैं जी? क्योंकि आपने स्टार्ट ही ख़वातीन डे से किया है तो मेरे ख्याल में कि आज हम बात करेंगे ख़वातीन के स्किन, हेयर, जो स्किन के पोर्स होते हैं उस पर बात करेंगे। कुछ स्किन को फ्रेश रखने के लिए यू नो हर ख़वातीन मेकअप अफोर्ड नहीं करती। बिल्कुल आप अपने घर में कैसे मेकअप की तरह ग्लो करेंगी क्या आपको भी हम कंसीलर आपको की बताएं। जरूरत ही ना मुझे भी पड़े? ऐसा लगता है कि मेकअप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपकी स्किन बहुत अच्छी हो, स्किन ग्लो कर रही हो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है रादर देन कि आप बहुत ज़्यादा फाउंडेशन या बहुत ज़्यादा मेकअप अपने फेस पे और लगा एक जो बड़ी अहम चीज़ है वो हमारी जो बहनें या हमारी जो ख़वातीन हैं जो खवातीन गलत वर्ड है, लड़कियाँ जो लड़कियां जी जो हमारी लड़कियां हैं 50-60 साल की या 15-20 साल हाँ, की, या 90 साल की उनके लिए ये ज़रूरी है कि हमेशा याद रखिए कि हमारी ये जो बाहर जितनी भी है ब्यूटी जिसको कह लें, हेयर कह लें, ये हमारी ज़मीन की फसल है। जब तक आपकी सेहत अच्छी नहीं है तब तक आपकी बाहर ब्यूटी भी वो इम्पेक्ट नहीं छोड़ती। तो हम आज वो भी बताएंगे छोटे छोटे टिप्स रेसिपी के साथ कि अपना ख्याल कैसे रखें ताकि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे। सही के साथ साथ मेकअप तो सीखते रहेंगे और किचन में आप सीखते रहेंगे कि ऐसा क्या क्या नुस्खे आप बना सकते हैं। जी डॉक्टर काशिफ। आज मैं आपको सबसे पहले तो एक सिंघार कैप्सूल बताऊंगा। ओ, सिंघार वो खाने से आप खूबसूरत और अच्छा। हर तरह से अच्छी हो जाएंगी। बस ये तो लड़कों आज के लिए बहुत भी लड़कियों दिखने के वाला है लिए सिंघार ये कैप्सूल। सिंघार बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा सबसे पहले सिंघार में बाल आते हैं, बाल के अंदर बहुत अच्छा चेहरे पे? कॉम्बिनेशन नहीं सर पे, बस सर पे, चेहरे के खत्म करने के होते हैं, वो भी एक ट्रीटमेंट है। बालों के लिए बहुत अच्छा मेरे पास एक ऑयल भी है आपके लिए। फिर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम लोगों के लिप्स का मसला होता है, डार्क होते हैं। पूरी स्किन अच्छी है, पिंक लिप्स करने के लिए भी मेरे पास बहुत अच्छे है आपके पास टेक्निक्स है मेरे पास। नकल्स और नेक पे डार्क निशान होते हैं, टैनिंग होती है, वो भी होता है। फिर आपको बताऊंगा घर बैठे आप कैसे सनब्लॉक भी बना सकते हैं अच्छा। अपनी स्किन के लिए कि आपको उसके ऊपर आप मेकअप कर सकते हैं। वो एक बेस बना लेंगे। कुछ लोगों को मेकअप से एलर्जी भी होती है, तो अगर वो एक बेस बना लेंगे जो मैं आपको बताऊंगा मेडिकेटेड है और फिर थोड़ी सी मैंने हर्बल चीजें भी मिक्स की हैं जो कि नेचुरल भी हैं, तो वो आप लगा के उसके ऊपर आप मेकअप कर सकते हैं। और सब अक्सर ये कि पाकिस्तान में अभी तक वो प्रोडक्ट नहीं आई जो हम बाहर जाते हैं तो हमें वो हाइपर एलर्जिक फाउंडेशन बिल्कुल आप हैं सही जो कह रहे हैं। स्पेशली
फाउंडेशन ऐसी भी हैं जो ब्लड ग्रुप के हिसाब से होती हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, वो आपको पूरी कंसल्टेशन देते हैं। आपके ब्लड ग्रुप में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे जिंक बाज़ लोगों को सूट नहीं बिल्कुल करता, सही कह रहे हैं आप। बहुत सी जी। चीज़ें ऐसी हैं जो अगर जिनकी पिगमेंटेशन है तो वो फाउंडेशन ऐसी होती हैं कि रादर देन कि वो नुकसान नहीं, वो आपको ट्रीटमेंट भी दे रही होती जी है। हाँ। लेकिन हमारे पास अभी इतनी तमाम चीज़ें नहीं हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब सारे ब्रांड जो चीज़ें आ रही हैं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी जी, अवेलेबल तो होंगी आपको चीज़ें। ट्रीटमेंट भी होगा कि जो मैं आपको बताऊंगा उसके ऊपर आपका जो मेकअप है वो आप यूज करा सही। सकते हैं, स्पेशली स्किन के लिए जो सेंसिटिव होती है। सही। तो इंशाल्लाह अच्छा, बहुत क्योंकि अच्छे वकार आ results जाए तो वकार मेकअप की इतनी सारे टिप्स दे जाते हैं कि मेरे लिए बड़ा मुफीद शो हो जाता है। अच्छा, कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं शीजा बात कर रही हूँ कराची से। जी शीजा, सबसे पहले तो जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं खवातीन का आलमी वीक, आपको बहुत मुबारक हो जी। खैर मुबारक ही हो रहा। टीवी बंद फौरन मेरी जान। शीजा टीवी बंद, टीवी जहाँ आपने बंद कर दिया ना वहाँ गेम ऑफ हो जाती है। प्लीज जब कॉल करें तो टीवी बंद मत करें आप, लेकिन आवाज बंद कर दें। नेक्स्ट कॉलर साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। असमत बोल रही हूँ कराची से। जी अजमत जी, क्या पूछना चाहेंगी? असमत ए असमत जी। जी जी मुझे वकार से बात करनी है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ना थोड़ा सा अपने स्किन के बारे में मालूम करना था। असल में मेरी स्किन जो है ना चीक और नोज पे से ना रेड रहती है। ओके। और उसी की वजह से जो है ना आंखों के नीचे रैंकल्स भी पड़ गए हैं काफी। अच्छा मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप इस्तेमाल करती हैं रेगुलर यूज़ पे? कौन सा कोई लोशन, कोई क्रीम, कोई फाउंडेशन जो आप यूज़ करती हो? पॉन्ड्स का मैंने ये लिया था मॉइस्चराइजर वगैरह, ये यूज कर रही हैं तो इससे मुझे थोड़ा बेहतर हुआ है। फाउंडेशन आप कौन सा यूज़ करती हैं? आप ज़्यादा धूप में तो नहीं निकलती हैं? आपका काम क्या नहीं है? धूप में तो नहीं निकलती, लेकिन सुबह में जाती हूँ, शाम में जॉब करती हूँ, शाम में आ जाती हूँ वापस। अच्छा तो मतलब धूप अच्छा, का मुझे एक तो और चीज़ काम- बताइए, क्या आप हिजाब करती हैं? जी हिजाब करती हैं आप? जी जी करती हूँ। अच्छा, हिजाब नॉर्मली होता है कि जब स्किन के अंदर कुछ एलर्जीज इस तरह से भी हो जाती हैं, जब आप हिजाब करते हैं आपके बालों में सीबम आता है। कि मेरे पास ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं खवातीन की जिनकी स्पेशली चीक साइड पे बहुत एलर्जी होती है। वो ये कि जब आप बालों को अगर रोज़ वॉश नहीं करते और अगर आप स्कार्फ को भी रोज़ वॉश नहीं करते और स्पेशली अगर वॉश भी करते हैं और अगर आपका सिंथेटिक है यानी कि वो रेशमी स्कार्फ अगर आप बांधती हैं तो आपका सीबम उसके साथ अटैच हो जाता है। और जब आप उसको बांधती हैं डिफरेंट डायरेक्शंस पे कभी कभी बनता है, तो वो अगर सीबम आपकी स्किन पे लगता है तब भी एलर्जी हो जाती है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये कि स्किन के साथ साथ अपने बालों का भी आप ख्याल रखें। वो सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छा हुआ ये सवाल मेरे पास आ गया कि जितनी भी खवातीन हैं वो अक्सर मुझसे कहती हैं कि हमारे बालों में सीबम ज़्यादा हो जाता है या डैंड्रफ ज़्यादा हो जाती है। तो इसका सबसे बेहतरीन हल ये कि जब आप शैम्पू करती हैं उसके बाद कंडीशनर करती हैं, जब आप नहा के बाहर आएँ तो आप बालों में थोड़ा सा सीरम लगा के अपने बाल ज़रूर ड्राई कर दीजिए। गीले मत छोड़ें। बाज़ दफ़ा खवातीन है कि वो गीले बाल बांध लेती हैं या स्कार्फ में भी गीले बाल बांध लेती हैं, उससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर आप अपने बाल साफ रखेंगी और अपना कॉटन का स्कार्फ पहनेंगी तो आपको स्किन के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगे। इसके लिए मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि अगर ये IgE ब्लड टेस्ट कराएं, क्योंकि इनको थोड़ी सी जो एलर्जी है एलर्जिक कांटेक्ट की तरफ क्या भी पता है। इनकी शुगर लेवल भी हाई हो तो उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट कॉलर साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने डॉक्टर ईसा से बात करनी है। नहीं हम नहीं कराते। कौन बात कर रही है? पहले इंट्रोडक्शन तो दें भाई अपना। जी मैं खालदा बात कर रही हूँ पिंडी से। खालदा पिंडी, क्या परेशान है आप? जी जी मैं परेशान हूँ, मैं अच्छा, मुझे फिर- तकलीफ बहुत है। अच्छा, डॉक्टर फिर- से मैंने बात की। फिर आपको तंग जी, नहीं अस्सलाम करेंगे, वालेकुम। मजाक नहीं करेंगे आपसे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मैं ना आपको ने एक दिन कहा था कि मेरे पास मैंने बहुत चीप ऑयल वाइफ बनाई है, बहुत अच्छी जर्मनी की। मैं उस तकलीफ में मुब्तला हूँ, तो मैंने ना आपको बहुत मैसेज किए हैं लेकिन आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया है। 2 महीने से मैं लगी हुई हूँ आपको कॉल करने। जी मेरी तो बहन, मैं रिप्लाई तो नहीं करता, सही कहा है आपने। हाँ और जी मैं फ़ोन भी अटेंड नहीं करता हूँ, मेरे ऑफिस में स्टाफ करता है। आप अपना मसला बताएं ताकि मैं आपके मसले का हल बताऊं। मेरा मसला बहुत, मेरे फाइल्स हैं और मेरा ब्लड बहुत आता है ना। फाइल्स हैं, फाइल्स की प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, चलें ठीक है, अभी चलें बता ठीक दें। है भाई। अभी चलें ठीक है, मुझे अभी जल्दी से पीछे जरा व्हाइट बोर्ड मेरा लगा हुआ तो जरा व्हाइट बोर्ड जाने जरा वारिस भाई जरा प्लीज आप जरा व्हाइट बोर्ड आगे रख दें, क्योंकि इससे पहले मैं जरा जज्बात में आ जाऊँ। व्हाइट बोर्ड आगे इधर से वारिस भाई सामने से गुजर जाएं आप। इन एनी केस कैमरा आपको पकड़ लेगा, आप प्लीज यहाँ पे रखें जी। वाह जी, थैंक यू सो मच वारिस भाई।
सिर्फ व्हाइट बोर्ड रखने के लिए। मिठाई का शुक्रिया बिल्कुल अदा नहीं करूंगी क्योंकि आपने खिलाई नहीं हमें। अच्छा, ये व्हाइट बोर्ड क्यों है जी वक़ार? व्हाइट बोर्ड इसलिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे इस पर बना के बतानी है तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। एक प्रॉब्लम आता है सबसे ज़्यादा ख़वातीन के, वो लोग घर में डाई करते हैं। ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है, बहुत मेजर प्रॉब्लम है। केमिकल से आप बिल्कुल भी घर में मत खेलिए क्योंकि केमिकल्स में आपको नहीं पता कि आपकी हेयर शाफ्ट कितनी वीक है, आपके बाल कितने वीक हैं, आपके कॉर्टेक्स में कितनी जल्दी कलर चला जाता है। अच्छा, मैं मोटी मोटी बातें नहीं करूंगा ताकि जो है वो आपको समझ नहीं आएंगी, तो मैं बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ कि अगर आप कलर जो है वो घर में लगाती हैं तो जब उसमें आप वॉल्यूम डालती हैं, 20 वॉल्यूम डालती हैं, तो आपको ये नहीं पता होता है कितनी देर में आपके बालों में कलर आ जाता है और कितनी क्वांटिटी बालों में लगानी चाहिए। पहला सवाल आता है कि जब हम कलर लगाते हैं बालों में तो हमारा कलर, घरेलू जो खवातीन की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ, कि हमारा कलर जो है वो जल्दी उतर जाता है, जल्दी वॉश हो जाता है, तो हम फिर उस पर दोबारा कलर लगा देते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अब हमारा, अच्छा, एक चीज़ मेरा सवाल भी है, वो ये कि देखिए जब ख़वातीन बेचारी ज़्यादातर घरों में कलर लगाती हैं वो इसलिए लगाती है क्योंकि अगर वो किसी पार्लर या सैलून चली जाएं तो वो ज़्यादा उनको चार्ज करेंगी जो वो उनके लिए पे करना मुश्किल हो अब जाएगा। मैं उसके लिए आपको उसकी वजह ही बताता हूँ। मैं उसका भी आसान हल घर के लिए ही बता रहा हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि जब हमारे जैसे शोल्डर लेंथ अगर हेयर है, शोल्डर लेंथ हेयर है, हमारे यहाँ क्या होता है कि जब कलर लगाना होता है तो वो कलर देखती हैं ब्राउन कलर। नॉर्मली हमारे यहाँ ब्राउन कलर का ही रिवाज है, तो ब्राउन कलर देखती हैं। जब वो ब्राउन कलर अपने, मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट ये बाल है, ठीक है ना। अब आपने इसको ब्राउन कलर, आपने ये हेड है, मैंने बाल खड़ा बनाया है, ठीक है, आपने इसके ऊपर आपका सर है, ये सर पे लंबा बाल है, सही है, इस तरह समझ आ जाएगी। अब आपने इस पूरे बाल पे ब्राउन कलर चढ़ा लिया, ठीक है। अब आपने क्या किया कि इसके, अब आपके बालों में हो सकता है आपके बाल बहुत हैवी हो, बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो उन बालों में, तो कम से कम आपके बालों में 3 से 4 ट्यूब्स लगती हैं। एक ट्यूब में 120 रंग आने के लिए। एग्जैक्टली आपको रंग आने की, क्योंकि क्या होता है कि जब आप बालों के अंदर वो कलर लगाते हैं और अगर आप एक ट्यूब से लगाते हैं तो कलर तो आ जाता है, वो हेयर शाफ्ट के बिल्कुल ऊपर ऊपर रहता है, ठीक है। और डॉक्टर्स भी बैठे हैं, वो भी इस बात को एग्री करेंगे कि जो आप कलर होता है वो आपकी हेयर शाफ्ट में जो हमारी 7 लेयर्स होती हैं उसके ऊपर की 2 लेयर्स में वो कलर रह जाता है। उसके बाद जब वो वॉश करती हैं, 2 से 3 वॉश करती हैं, तो वो कलर खत्म होने लगता है और वो लाइट होने लगता है, लड़कियां बर्गंडी और मरून में भी जा रही और उसके बाद वो रूट्स जो हैं वो उनकी वाइट निकलना शुरू हो जाती हैं। अब जब ये रूट्स वाइट निकलती हैं तो वो, और ये वाला बाल भी लाइट हो जाता है, वो फिर दोबारा इस पे कलर कर देती हैं। जब कलर करती है तो इस वाले पे लाइट कलर आता है और ये और मजीद डार्क हो जाता है। फिर 5 से 6 दिन वॉश करती हैं, फिर 15 दिन के बाद जब वॉश करने के बाद फिर ये लाइट हो जाता है, वो फिर रूट्स पे कलर करती हैं और फिर इस पे कलर कर देती हैं। तो आपका वो क्या, और फिर कहती है कि हमारे बाल डार्क हो गए, बाल डेड हो गया, बाल ड्राई हो गया, इसलिए क्योंकि आपने इसमें कलर की क्वांटिटी इतनी ज्यादा लगा दी कि वो ब्राउन पे ब्राउन पे ब्राउन पे ब्राउन चढ़ते हुए वो ब्लैक हो गया। जैसे कि अगर आप एक ब्राउन मलमल कपड़ा लें और उसको 5 लेयर्स लगाएं तो वो एंड ऑफ द डे डार्क नजर आएगा आपको। फिर वो कलर निकालना आपको बहुत मुश्किल होता है। दुनिया का कोई भी अच्छे से अच्छा कलर होगा ना, वो आपका फेड आउट नहीं होता, मतलब 6 मंथ तक वो आपका खत्म नहीं होता, मगर वो 1 मंथ के अंदर फेड आउट हो जाता है। 30 वॉशेस में वो फेड आउट होना शुरू होता है, आपको उसको रीग्लॉस करना होता है। अब मैं हल की तरफ आता हूँ, जो घर में आप ये प्रॉब्लम मैंने बताया था, अब मैं हल की तरफ आता हूँ। जब भी आप घर में डाई करें बालों में, कोशिश करें सेफ टाइम, अगर वो आप पार्लर नहीं आ सकते, या कुछ मेरी बहनें ऐसी हैं जो कि कश्मीर में रहती हैं, कहीं और दूर रहती हैं, जिनके पास ये प्रॉब्लम है, वो सैलून्स में नहीं जा सकती, तो उनके लिए मैं बहुत आसान हल बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है कि आपने जब कलर डाई बनाना है तो आपने पहले नंबर देखना है। देखिए 3, 4, 5, 6 ये नंबर्स अगर आपको कहीं भी नजर आए, 3, 4, 5, 6, ये डार्क ब्राउन है, ये मीडियम ब्राउन है, ये और लाइट ब्राउन है, और ये बिल्कुल ब्लॉन्ड ब्राउन है। अगर आपको कहीं भी ये 3 शेड नजर आए, हम फैशन शेड्स पे नहीं जा रहे, हम सिर्फ बेसिक बात बता रहे हैं जो लोग बेसिक करते हैं, जिसमें ये 4 नंबर और 5 नंबर ये सबसे बेसिक कलर्स हैं जो हमारे यहाँ खवातीन घर पे करती हैं। अब ये 4 और 5 नंबर किसी भी कंपनी में आप ले सकते हैं, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, किसी भी कंपनी में आप ले सकते हैं। जिस कंपनी में भी हो उनका मतलब एक चीज 4 और 5 का मतलब होगा ये कलर की फील्ड के अंदर ये नंबर 4 और 5 ब्राउन ही है। अच्छा, ठीक है। और हम फैशन शेड पे, जैसे 6 नंबर ब्लॉन्ड है, लेकिन हम जब फैशन में चले जाते हैं 6 नंबर इज चॉकलेट। ठीक है, तो ये तो बहुत डिटेल वाली बात है, इसको जानने की जरूरत नहीं है। 4 और 5 नंबर आपने लेना है। तो आपने अगर अपने बालों को डाई करना है तो आप 4 और 5, अगर आपकी शोल्डर लेंथ बाल है और आपका जब आप मुट्ठी बंद करें और मुट्ठी बंद हो जाए अगर आपके बालों की, तो आप कम से कम 2 ट्यूब लगाएंगी।
लेकिन अगर आपकी हैवी बाल है तो एटलीस्ट आप 3 ट्यूब लगाएंगी। तो 3 ट्यूब्स आप लेंगी बराबर से 1+1 का रेशो होगा, यानी कि जितना आपने कलर डाला है उतना ही आप वॉल्यूम डालेंगे। यानी कि अगर आपने 120 ml कलर डाला तो 120 ml ही आपने वॉल्यूम डाला है। उसको आप अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है, सुन लें सारी खबर, अच्छे से मिक्स करेंगे। उसमें कोई भी सीरम जो आप यूज करती हैं वो आप सीरम इसके अंदर ऐड करेंगे और अपने बालों में अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद मैक्सिमम आप 30 मिनट्स के बाद उसको वॉश ऑफ कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो सैलून में चेक करते रहते हैं ना। हाँ। लेकिन 30 मिनट्स मैक्सिमम है, आप मैक्स है। एक मेरा सवाल, हमारे यहाँ खवातीन ज्यादा होती है, उनको होता है कि हम जितनी ज्यादा देर लगाएंगे उतना ही अच्छा रंग आएगा। अगर आप ज्यादा देर लगाएंगे तो कलर, मेरी जुबान में होता है कि कलर कच्चा हो जाता है और कलर जल्दी निकल जाता है। तो आपने 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना और आपने देखना है कि आपका कलर जैसे बालों में चिप करना चाहिए, इतना कलर उसके अंदर हो कि बाल आपका ड्राई ना हो, ठीक है। जैसे नॉर्मली खवातीनों के जहन में होता है कि हम तो सुखा लेते कलर, वो इतना कम होता है कि वो सूख जाता है। आपका बाल चिप होना चाहिए, उसके अंदर इतना कलर हो। उसके बाद अब आप वॉश कर लेंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टाइम कलर, पहला ये फर्स्ट टाइम कलर हो गया, ठीक है। अब ये फर्स्ट टाइम के अंदर तो ये आपने कलर कर लिया पूरे बालों में। अब हम सेकंड टाइम पे आते हैं। सेकंड टाइम में अब आपका ये तो हिस्सा व्हाइट होगा, ठीक है, जिनके व्हाइट बाल हैं, लेकिन जो बाकी हिस्सा है वो ब्राउन होगा, जो रीटचिंग आपने 15 डेज के अंदर आपका जब बाल निकल आएगा तो आपने सिर्फ इसको डाई करना है, इसको डाई नहीं करना, आपने सिर्फ इसे डाई करना है, ठीक है। 15 डेज के अंदर, जब 15 डेज और गुजर जाएंगे तो फिर व्हाइट बाल और आना शुरू होगा, ठीक है। आपने 15 डेज में उसको भी डाई करना है। अब 30 डेज ऊपर वाले बालों को कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपने इन बालों को हाथ भी नहीं लगाना। इतना मजा लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं किसी बालों की क्लास में आई हूँ, ठीक है। 1 मंथ की बहुत मेजर मसला है जो हमारी बच्चियों के साथ ये प्रॉब्लम होते हैं। 1 मंथ के अंदर आपने इन बालों को हाथ नहीं लगाना, 30 वॉशेस में हाथ और जब हम ऐसा करते हैं कि बार बार नीचे भी रूट पे लगाते हैं तो हमारे बालों का कलर मतंजन जैसा हो जाता है, ना? ब्राउन की डिफरेंट वैरायटीज सिर्फ रूट्स पे लगाएंगे कि आप कलर खोलेंगे, थोड़ा सा ज्यादा कलर नहीं घोलेंगे। आप पहली दफा तो आपने लगा ली ना 3 ट्यूब, अब आप थोड़ा सा कलर घोलेंगे और आपने अपने रूट्स पे लगा लेना है। जब आपके 1 मंथ गुजर जाएगा, अब 1 मंथ में इतना बाल आपका रूट टचअप हो चुका होगा। ये बाल वो है जो पुराना बाल है, ये वो बाल है जो नया बाल है। अब ये गौर से सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। अब आपने क्या करना है कि जब आपने दूसरी दफा रूट टचअप किया तो इसके 30 वॉशेस हो चुके होंगे, तो ये फेड आउट हो चुका होगा, खत्म नहीं हुआ होगा, फेड आउट हुआ होगा। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने कलर लेना है 1+1 के रेशियो से, जितना आपने कलर दिया 120 ml कलर है, जैसे तो अगर आपने 120 बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये मैं ग्लॉसिंग का तरीका बता रहा हूँ, ग्लॉसिंग का तरीका बता रहा हूँ। 1 का मतलब ये कि आपने 60 ml ले लिया, 60 ml बहुत ज्यादा होता है ग्लॉसिंग के लिए, ठीक है। फिर 60 ml आपने इसमें वॉल्यूम ले लिया, 20 वॉल्यूम, बार बार कह रहा हूँ 20 से ज्यादा। जो खवातीन घर में 30 और 40 वॉल्यूम करके लाइट कलर करना चाहती हैं, प्लीज ना करें। 30 और 40 वॉल्यूम आपके बालों को बर्बाद कर देता है, आपके बालों को जला देता है। 10 वॉल्यूम वो होता है जो आप ब्लीच के लिए करते हैं फेस पे, और ये 20 वॉल्यूम होता है जो आप बालों के लिए करते हैं। इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें रेशो डालना है वाटर का, पानी भी, चिल्ड वाटर। अच्छा मैं कॉल ले लूं एक? बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं लाहौर से नुज़रत बात कर रही हूँ। नुज़रत, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। आज तो ब्लू हुआ है सेट पे, माशाल्लाह। आपका भी ड्रेस ब्लू, सोफा भी ब्लू, सवाई का भी ड्रेस ब्लू, और मैं कहती हूँ हर बड़ा जबरदस्त। और उन्होंने भी ब्लू का ड्रेस दे दिया वकार भाई ने, है ना? तो वो एग्जैक्टली उन्होंने कुमार के भी ब्लू दे दिया है। हाँ, आज तो बहुत अच्छा डे है और बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत प्यारा नुज़रत। नुज़रत, कल हम लाहौर में थे, आ जाती शो में, आ जाती हैं आप? शो में कैसे आती है? आप लाहौर में शो करें, मैं जरूर आऊंगी। बस ठीक है, हम आगे प्लान करते हैं कि हम लाहौर में शो करें, तो फिर आप जरूर आइएगा। मैं जरूर आऊंगी जी, बिल्कुल जरूर आऊंगी। और मुझे वकार भाई से ये पूछना है कि मुझे तो ये डाई का अलिफ बे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं। मैंने आज मैं आपको अलिफ बे सिखा रहा हूँ, आप देखिए, गौर से देखिएगा प्रोग्राम। जी नुज़रत, जो हो गया उसके लिए मुझे थोड़ी सी आप मेरी हेल्प कर दें। बोलिए। वो ये कि मैं बालों को मैंने डाई जब करवा ली अपने बालों को, तो उसके बाद मेरे बालों का वेट जो था ना, बड़े अच्छे बड़े हेल्दी लुक थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बाल ना, जो उसकी जो नोक है ना, वो हल्की हल्की सी हो गई। और ऊपर से ठीक है, मैं कट करवा के थक गई हूँ, लेकिन वेट जो बालों का ना कम है। ये वजह, ये मुझे समझ नहीं है क्या है। आपको बता, आपने कलर जो करवाया था वो फैशन शेड था या नेचुरल कलर था? नेचुरल कलर था। अच्छा,
अब आपने ये बताइए कि आपने जब कलर कराया तो आपने दोबारा 1 मंथ के बाद जाके उसको रीटचअप करवाया था? 1 मंथ बल्कि 2 मंथ के बाद करवाया था मैंने। 2 मंथ्स के बाद ना, और 2 मंथ्स के बाद आपने पूरा कलर कराया था या सिर्फ रूट टचअप कराई थी? नहीं पूरा करवाया था मैंने। पूरा दोबारा करवाया था? जी, उसके बाद आपके बाल झड़ना शुरू हो गए? झड़ना शुरू हो गया, लेकिन झड़ते भी नहीं है, लेकिन वेट हल्का हो गया। मैं पोनी करती हूँ तो वो पहले बड़ा मेरा क्लिप कैचर लगता था, अब छोटी सी कैचर। ठीक है, अभी थोड़ी सी देर के बाद मैं आपको एक ट्रीटमेंट बता रहा हूँ बालों के लिए, वो जरूर कीजिएगा घर पे। सही, ठीक है नुसरत, चले अब मैं दूसरी कॉल भी ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मदिया जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? कौन बात कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शो बहुत अच्छा है। मुझे अपने बालों के लिए पूछना है कि मैंने स्ट्रेकिंग कराई थी 10 साल पहले। अच्छा, ओके। तो वो स्ट्रेकिंग के बाद मेरे बाल इतने गिरने लगे कि अब मिलकर मेरे बाल ऐसे हैं कि छोटे बेबीज के बाल होते हैं। आपका नाम क्या है? ना उसकी ग्रोथ हो रही है, आपका ना नाम? उसमें बॉडी है, कुछ भी नहीं है। बीबी आपका नाम बताएंगी मुझे प्लीज? जी, नाम क्या है आपका? मिसेस शबीर। मिसेस शबीर, आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि आपने जब स्ट्रीक्स की तो स्ट्रीक्स आपने कितने 10 साल बाद आपने 10 साल पहले स्ट्रीक्स कराई थी? हाँ, एक ही मरतबा जिंदगी में करवाई है। अच्छा, अब मैं आपको वजह बताता हूँ। ये भी एक सवाल था जिसका मुझे जवाब देना था। देखिए, जब आप बालों में स्ट्रीक्स कराते हैं, स्ट्रीक्स का मतलब होता है कि आप अपने बालों में गोल्डन लेयर्स डलवा रहे होते हैं। गोल्डन लेयर्स का मतलब होता है कि आप उसको कट डाउन करवा रहे होते हैं, उसको ब्लीच करवा रहे होते हैं। जब ब्लीच कराते हैं तो आपकी हेयर शाफ्ट भी डैमेज होती है, ठीक है? आपका बाल तो खूबसूरत लगने लगता है लेकिन वो डैमेज हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द कलर। जिस तरह आप एक बीमार आदमी की आप ज़्यादा ख्याल रखते हैं, इसी तरह आपको जब ट्रीटमेंट करा लेते हैं बालों में, कोई भी आप जो भी कलर कराते हैं, तो आपको अपने बालों का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। नॉर्मली लोग इस बात पे कहते हैं कि जी सैलून गए थे, हमने स्ट्रीक्स कराए और ख़राब हो गए। कभी कोई नहीं कहता कि जी हमने स्ट्रीक्स कराए थे लेकिन हमने महीने में उसकी ग्लॉसिंग नहीं करवाई, हमने उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया। जब भी आप स्ट्रीक्स कराएं, कोई भी स्ट्रीक्स कराएं, उसको हर महीने अपने बालों को रीग्लॉस कराना होता है ताकि आपके बालों के अंदर कलर रहे। क्योंकि देखिए, अगर मैं आपको किसी को अगर बाल भी खाना मांगते हैं ना, बालों का कलर होता है, बालों का फूड होता है, अगर आप बालों को खाना ही नहीं देंगे तो बाल तो सूख के झड़ जाएंगे और मर जाएंगे, मुरझाना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एक और कॉलर जल्दी से ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मदिया कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही है? मैं आमना फैसलाबाद से बात कर रही हूँ, डॉक्टर ईसा से बात करनी है। जी डॉक्टर ईसा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मुझे फेशियल हेयर का डॉक्टर साहब प्रॉब्लम है और हार्मोन का भी थोड़ा प्रॉब्लम है। तो फेशियल हेयर्स जो है ना, हार्मोन की वजह से वो फेस पे ज़्यादा होते जा रहे हैं। देखिए, हमारी बहुत सारी लड़कियां, ख़वातीन जो है इस प्रॉब्लम में रहती हैं। वो हेयर फेशियल जो है उसका ट्रीटमेंट कर रही होती हैं, लेकिन आपने अच्छा पॉइंट आउट किया कि पीछे जो इसकी रूट कॉज है वो साइकिल का ख़राब होना, हार्मोन का चेंज होना, उसको जब तक नहीं करें तो हेयर फेशियल जाएंगे नहीं। अगर चले जाएंगे तो आर्जी साबित होगा, फिर दोबारा हो जाएगा। तो मैं 2 रेसिपियाँ बताऊंगा जिससे आपके हार्मोन भी सही हो, साइकिल डिसऑर्डर भी सही हो, और एक वो रेसिपी जिससे आपके अनवांटेड हेयर ख़त्म हो जाए। दोनों में इंशाल्लाह बता दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा। जबरदस्त, क्या बात है भाई। और भी मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद ये जो अभी हम ग्लॉसिंग का आपको पूरा अमल बता रहे थे, ये हम कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये तो बाल अच्छे बढ़ाने की तरकीब है, बाल चेहरे से हटाने की तरकीब आपको बताएंगे। और सभी डॉक्टर काशिम ने भी बड़ी चीजें हमें बतानी है, जिनकी पटारी में आज बड़ी बहुत सारी चीजें। तो एक ब्रेक के बाद जानेंगे, कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमें वकार बताएंगे जो हमें बालों का सिलसिला बताना शुरू किया था। साथ में मैं चाहूंगी कि डॉक्टर ईसा हैं, आप भी चले जाइए किचन काउंटर में, और आप भी जो पहली चीज़ आप बता दें में क्या बना रहे हैं आप? पहली चीज़ स्किन पोर्स के लिए बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, आप एक बड़ी कंप्लेन है ख़वातीन की, जी जी, कि स्किन पोर्स जो हैं ओपन हो जाते हैं, और उससे पहले हम उस कॉलर को जवाब दे दें। जी जी बिल्कुल, कॉलर को जवाब दे दें। देखें, जो साइकिल में ख़राबी होती है, अक्सर लड़कियों को पीसी हो जाता है, आजकल ज़्यादा हो रहा है, तो अक्सर डॉक्टर उसमें आपको ग्लूकोफेज जिस तरह की टेबलेट्स खिलाते हैं। आप क्या करें, 4 चीज़ें उठाएं। उसमें से मेथी दाना उठाएं, साबित स्पंगोल उठाएं, कलौंजी उठाएं और अजवाइन उठाएं। चारों चीज़ें हम वज़न लेकर इसका पाउडर कर लें, और सुबह निहार मुँह 1 चमचा अल्लाह का नाम लेके ले लिया करें। ये साइकिल डिसऑर्डर की मेडिसिन है। इस अगर साइकिल का प्रॉब्लम नहीं है और सिर्फ अनवांटेड का है तो इस रेसिपी को लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर साइकिल ख़राब है तो ये आप ज़रूर खाएं। हार्मोन अनबैलेंस है, पीसीओ है, ये तीनों में काम करता है। अनवांटेड हेयर के लिए आप क्या करें, 1 टेबल स्पून जौ का आटा ले लें। 1 टेबल स्पून जौ के आटे में आप 1 टेबल स्पून हनी डाल दें, 1 टीस्पून लेमन का जूस डाल दें, और चुटकी पाउडर जो है फिटकड़ी का डालकर पेस्ट बनाएंगे आप।
पेस्ट बनाने के बाद आप जहाँ जहाँ बाल हैं वहाँ पेस्ट बना के लगा दें। 25 to 30 मिनट्स में ये ड्राई हो जाएगा। फिर इसको स्क्रब करके उतारें। ये डेली बेसिस पे करें, कुछ टाइम लगेगा, 2-3 महीने भी लग सकते हैं। आपके बाल खत्म हो जाएंगे, आपको लेजर कराने की जरूरत नहीं। सही, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ये तो चेहरे के अनवांटेड बालों का इलाज हो गया, लेकिन सर पे जो सफेद रंग के अनवांटेड कलर है उसको माइनस करने के लिए क्या कह रहे थे? तो ग्लॉसिंग कर जी। इसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि ब्रेक में चले गए थे, थोड़ा सा वो तसलसल टूट गया था। आपने जो भी कलर, जो खवातीन बाहर रहती हैं, स्पेशली जो बाहर रहती हैं ना सऊदी अरब में, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, वहाँ सैलून्स वगैरह बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं जो फ़ोन पे कांटेक्ट पे रहते हैं, लेकिन जो बेचारे ऐसे जो मुझसे कांटेक्ट में नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ कि आप नेचुरल कलर करना है तो 4 और 5 में से कोई कलर ले सकते हैं। 5 लाइट ब्राउन है और ये मीडियम ब्राउन है, 4 नंबर, ठीक है। उसके बाद आपने जो भी कलर आपने लगाना है, तो कलर में आपने, अगर आपके शॉर्ट बाल हैं तो एटलीस्ट आप 2 से 2.5 ट्यूब अपने बालों में लगाएंगी, और 1+1 के रेशो से, क्योंकि जितना ट्यूब होगा, जितनी ml उतने ही ml आपने 20 वॉल्यूम हाइड्रोपेरोक्साइड डालना है, 20 वॉल्यूम, बार बार मैं कह रहा हूँ। उसके बाद जब आप कलर कर लेते हैं तो आपका एक दफ़ा कलर पूरा हो जाता है। फिर जब आपकी रूट्स निकलते हैं तो आपने वही मटेरियल 1+1 के रेशो से सिर्फ बना के आपने ब्रश से सिर्फ रूट्स पे लगाना है और बालों पे नहीं लगाना। जहाँ तक रूट्स आपकी ब्लैक हैं बस वही, वो वाइट है, वहीं लगाना है। उसके बाद आपका 15 डेज गुजर जाएंगे, फिर 15 डेज पे बाल निकलेंगे आपके। फिर आपने रूट टचअप करना है, यानी कि 2 रूट टचअप के बाद एक ग्लॉसिंग होगी। सही, 2 रूट टचअप के बाद एक ग्लॉसिंग। ग्लॉसिंग का तरीका क्या है कि आपने एक बॉटल लेना है, जैसे केचप की बॉटल होती है ना, आपने वो लेना है, उसमें आपने 60 ml कलर डालना है, 4 नंबर ही जो आप लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने 60 ml इसमें 20 वॉल्यूम डालना है, ठीक है। और उसमें इतने ही आपने 60 ml ही इसके अंदर आपने ठंडा पानी डालना है, चिल्ड वाटर, ठंडा पानी डालना है। और जो भी आप सीरम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये बताएं 60 तादाद कितनी होनी चाहिए, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? देखिए 60 ml का मतलब होता है हाफ ट्यूब, ठीक है। 60 ml का मतलब होता है हाफ ट्यूब होगी। अगर आप 60 ml से आपको समझना है तो आप आधी ट्यूब के हिसाब से, जितना आप ट्यूब डालोगे उतना ही 20 वॉल्यूम भी डालेंगे, ठीक है। उस पर ml लिखा होता है, अगर आप गौर से देखें। और बाजार में आप जाएं तो आपको एक कप मिलता है, मेजरिंग कप होता है, जो कि 15-20 रुपए का मिलता है, आप वो भी अपने लिए ले सकते हैं, क्योंकि ये तो रोज का आपका हर महीने का काम है ना। 60 ml आपने कलर डाला, 60 ml आपने 20 वॉल्यूम डाला, फिर उस पर आपने उतने ही ठंडा पानी डाला, और उसके अंदर जो भी आप सीरम लगा रहे हैं वो थोड़ा सा सीरम अपने बालों में का जो आपने इसमें डाल दिया। उसके बाद आप उसको अच्छा सा शेक कीजिए और पूरे बालों में शैम्पू की तरह लगा लीजिए। वो पानी की वजह से थोड़ा लिक्विड हो जाएगा, शैम्पू की तरह लगा लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स, ओनली फॉर 10 मिनट। उससे क्या होगा कि ये बाल तो कलर हो चुका होगा आपका, बाकी जो बाल फेड आउट हुआ है उसके अंदर दोबारा जान आ जाएगी, शाइन आ जाएगी, ग्लॉस आ जाएगा, और आपका बाल डेड नहीं होगा। क्योंकि जब कलर की मिकदार कम होती रहती है और आप यहाँ पर डार्क करते रहते हैं, और जब कलर की मिकदार कम होती है आपकी हेयर शाफ्ट वीक होती है, आपकी हेयर शाफ्ट ब्रेक होती है और वो टूट जाते हैं बाल, ठीक है। इसी में एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि एक सवाल आता है कि हम कंडीशनर यूज करते हैं जब भी तो हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल आप ठीक कहती हैं, लेकिन उसकी वजह क्या है? हम रूट्स में लगा लेते हैं। नहीं, उसकी वजह क्या है आपको बताना चाहता हूँ, कि आपको इसी में बता रहा हूँ। जब आप शैम्पू करते हैं, साफ करूंगी, मुझे कॉलेज याद आएगा। अच्छा लगा। जब आप शैम्पू करते हैं, देखिए ये हमारे बाल है, ठीक है ना। इसमें ये हेयर शाफ्ट खुली हुई है। जब ये हेयर शाफ्ट कब खुलती हैं? जब आप शैम्पू करते हैं। जब अपने बालों में आप शैम्पू करते हैं तो आपकी हेयर शाफ्ट खुलती हैं, इसमें से सारा डर्ट निकलता है, और पूरी हेयर 7 लेयर्स होती हैं, वो सब नहीं खुलती है, और सब 1 लेयर खुलती है। आप सही करेंगे, 1 लेयर खुलती है, उसमें से आप जो है वो सारा आपका डर्ट, जो मिट्टी, ऑयल जो भी लगा होता है वो सब निकलता है। उसके बाद आप छोड़ देते हैं, शैम्पू हो गया, आपको लगता है बाल बाउंसी हो गए। अब जब 1 वीक गुजर गया, 7 दिन गुजर गए, आपने कहा चलो आज मैं कंडीशनर लगा लेता हूँ। जब आपने रूट्स पे एंड्स पे कंडीशनर लगाया तो जो हेयर शाफ्ट खुली हुई थी ना, वो ड्राई और डेड हो गई, वो गिर जाती है, तो आपको लगता है मेरे बाल गिरना शुरू हो गए। ओके, यानी कि कंडीशनर हमेशा शैम्पू अगर आप दिन में 3 दफा शैम्पू कर रहे हैं तो 3 दफा कंडीशनर करेंगे, यानी कि आपके हेयर शाफ्ट को शैम्पू खोलता है और कंडीशनर को स्मूथ करता है। और कंडीशनर एक वाहिद चीज है जो बालों के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसको वो स्टॉप कर देता है। सही, ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसी के साथ में अब डॉक्टर ईसा के पास जा रही। डॉक्टर, हम क्या पहली चीज बनाने जा रहे हैं जी? पहली चीज हम बना रहे हैं स्किन पोर्स के लिए। बड़ी सिंपल रेसिपी, आप घर में आराम से बना सकते हैं। हम 1 गिलास पानी लेंगे, I mean 250 ml का 1 गिलास होता है, 1 गिलास पानी का ले लें जी जी। और 1 गिलास पानी में आप डालें 1 टेबलस्पून सौंफ का पाउडर। सौंफ का पाउडर, ठीक है। सौंफ का पाउडर डाल दिया हम जी, हमने इसमें
उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे सिरके का 1 टेबल स्पून। सिरका स्किन के लिए सिरका अच्छा है जी, सर्टन चीज़ों में बहुत अच्छा है, सर्टन चीज़ों में नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, हमने कुछ नहीं डाला, 1 गिलास हमने पानी लिया, 1 गिलास हमने 1 टेबल स्पून हमने लिया सौंफ का पाउडर और 1 टेबल स्पून हमने सिरका लिया। अब हम इसको पकाएंगे जी। हल्का सा, लाइक एक उबाल आ जाएगा, उसके बाद आप इसको ठंडा करके और ट्रांसफ़र कर दें किसी स्प्रे बॉटल में। ठीक है, ठीक है। स्प्रे बॉटल में अक्सर ख़वातीन जब चूल्हे के करीब होती हैं, वो हीट की वजह से ओपन पोर्स होते हैं, धूप की वजह से होते हैं, थोड़ा सा स्किन के जो इश्यूज होते हैं उसमें। अच्छा, ये बड़ा इजी है, आप जब भी बाहर से शॉपिंग करके आ रहे हैं बच्चे पिक कर धूप में से, तो आप अपने चेहरे पे लगा के और 2 से 4 मिनट छोड़ दें, उसके बाद टिश्यू से साफ। ये तो सनस्क्रीन हो गया जी। अच्छा, अगर आपने किचन में काम किया हुआ है, स्किन बिल्कुल रेड हो रही है स्किन पोर्स की वजह से भी, तो आप इसी स्प्रे को कर ले, आप 15-20 दिन देखेंगे आपकी स्किन नॉर्मल होने लग जाएगी। बड़ा सिंपल। जैसे भी खातून की कॉल आई थी, वो कहती थी उनका नाक और उनकी यहाँ पे रेड है और चीक से स्किन रेड है। उनका इशू और था, वो जो स्किन रेड थी उसके लिए हमारी बहन को ये करना चाहिए था कि 1-2 टेबल स्पून एलोवेरा का ले ले जी। और उसमें 1 टीस्पून जो है अलसी का तेल, फ्लैक्ससीड ऑयल का जो ऑयल मिलता है, 1 टीस्पून मिक्स करके उसको वो अपनी स्किन पे लगा के 20-25 मिनट छोड़ दें और डेली बेसिस पे करेगी, नॉर्मल हो जाएगा। सही। आप भी जरा अपना वो नुस्खा बता दें, वो जो अंग्रेजी कि आपने हरूफे तहजी तोड़ के बनाया होता है जी। वो मैंने आज आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताऊंगा कि हेयर के लिए या किसी चीज़ के लिए भी आपका हीमोग्लोबिन अच्छा होना ज़रूरी है। ठीक है ना, आपका चाहे जितने भी आपने अच्छा डाई यूज़ किया है या जितना अच्छा मेकअप यूज़ किया, आपका हीमोग्लोबिन सही नहीं है तो उसके लिए आप सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मेल्स के लिए भी फीमेल्स के लिए भी है, एक सिंघार कैप्सूल है। इसमें आपको स्किन ग्लो मिलेगा, हेयर ग्रोथ मिलेगी, हेल्दी नेल्स मिलेंगे और हार्मोन बैलेंस में भी हेल्प करेगा। बॉयज़ के लिए गर्ल्स के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कैप्सूल ईव प्रो के नाम से आ रही है, जो कि इवनिंग प्रिमरोज है। ये सुबह नाश्ते के बाद जरूर खाएं और अपनी आदत बना लीजिए। ना इससे वेट इंक्रीज होगा, ना आपको कोई और प्रॉब्लम होगी, इंशाल्लाह इससे फायदा ही फायदा होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। इसके साथ अगर आप चाहें तो आप फॉलिक एसिड भी ले लीजिए, क्योंकि फॉलिक एसिड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये करता है कि आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। अच्छा, और सेंगोबियान भी एक मेडिसिन है, क्योंकि मैंने भी कोर्स पूरा किया था खून उसके अंदर हीमोग्लोबिन और फॉलिक एसिड है, वो आपका हीमोग्लोबिन बेहतर करता है। सही। कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं इमराना बात कर रही हूँ पिंडी गेट से। जी इमराना पिंडी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप सुनाए जी? बस ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस क्यों जी, बस ठीक ठाक क्यों? मैं महीना हो गया आपकी तरफ कॉल कर रही हूँ, लेकिन मेरी कॉल लग जाती है। चले आज कॉल करवाते हैं कि वो मेरा बैलेंस ही खत्म हो जाता है। हाय मैं सदके चले ठीक है, जल्दी से सवाल पूछने से पहले कि अभी भी बैलेंस खत्म हो जाए। नहीं, मैं डॉक्टर ईसा से बात करना चाहती हूँ। जरूर कीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर ईसा साहब, मेरे बेटी का मसला है। मेरी बेटी 6.5 साल की है। ठीक है, उसकी आंखों के नीचे हल्के हैं। ठीक है। एक मसला उसका ये है, और दूसरा वो हकलाती भी है और बहुत तोतला बोलती है। और आपको पता है फिर बच्चियां हैं, तो इस तरह फिर वो उसकी टेंशन। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आपकी सवाल का जवाब जरूर देंगे। एक और कॉलर हमारे साथ है, मैं उनको वेट नहीं कराना चाह रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं फरा बात कर रही हूँ कराची से। जी फरा जानी, जल्दी से सवाल कर लें। मुझे वकार भाई से बात करनी है। जी बिल्कुल। फरा। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे ये पूछना है, अभी आप बता रहे थे कि 20 वॉल्यूम से आपको रूट टचिंग करनी है, और नीचे के जो हमारे बाल हैं वो तो हार्ड बाल होते हैं, उस पर कौन सा वॉल्यूम लगाना चाहिए? कि 20 वॉल्यूम से वो तो नहीं आते, रूट्स पे तो जल्दी फौरन कलर आ जाता है। नहीं, 20 वॉल्यूम आपके अगर आपके रूट्स पे भी आ जाएगा और आपके एंड्स पे भी आ जाएगा। सिर्फ आपने देखना है, टाइमिंग का ख्याल रखना है। सही। बाज बाल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कोरा बाल होता है, जिसे हम वाइट बाल कहते हैं, तो रूट्स पे बाज दफा टाइम लगता है आने में। और एंड्स के अंदर आप कोशिश कीजिए कि जो मैंने आपको ग्लॉसिंग बताई है, जो डाई हुए हेयर है उनके ऊपर ज्यादा आप ग्लॉसिंग करेंगी तो वो जल्दी कलर आएगा। सही। अच्छा, डिटेल में आपको बताएंगे जवाब। और जैसे हमारी बहन की कॉल आई थी, वो कह रही थी उनकी बेटी को मसला है कि वो बच्ची हकलाती है, तो क्या कुछ किया जाता है मैं आपको बताऊंगी ब्रेक के बाद। लेकिन एक और कॉल साथ जल्दी से ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मदिया? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। कौन बात कर रही हैं? शमीला बात कर रही हूँ। जी शमीला जी, क्या पूछना चाहेंगी? हाँ डॉक्टर ईसा से मैं ये बात करूंगी। जी। हाँ डॉक्टर ईसा, आज आप कुछ खामोश लग रही हो और आपकी आंखों में स्वेलिंग है, क्यों? खैरियत सब खैरियत है ना? बस ये जेलस है, खवातीन का वीक जो बनाया जा रहा है ना, इसलिए। नहीं, बिल्कुल आपने सही नोटिस किया और बड़ा गौर से देखा है भाई। इतना तो मुझे घर वाले भी नहीं देखते। मुझे नजला है आज, थोड़ा सा मुझे नजला है, तो उसकी वजह से छींकें आ रही हैं, तो आंखों में पानी आ रहा है। सही, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। नॉन स्टॉप कॉल्स रेडियो में। चले कॉल ड्रॉप होगी। चले ठीक है जी, एक कॉल मेरे पीछे से। चले मैं
अच्छा, आपकी भी कॉल है? जी मेरी भी कॉल है। आपकी क्या कॉल है? जी जल्दी से बता मुझे दें। फ़कार से बात करनी है और मुझे उनसे ये पूछना है कि मेरे बाल बहुत सिल्की हैं और अच्छा। मेरे बालों के जो आगे वाले बाल हैं वो बहुत ज़्यादा हल्के हैं, उनमें वॉल्यूम नहीं है और बाल बहुत फ्लैट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। चलिए गो कि आपने हमें कॉल किया, लेकिन फिर भी हम आपको ब्रेक के बाद बता देंगे कि आप अपने इन फ्लैट बालों का इलाज कैसे करते हैं। ब्रेक के बाद आप आ जाइए, हम आपके बाल काट लेंगे। ठीक है। अच्छी इनकी लुक बनती है। हाँ, इतनी अच्छी इनकी लुक बनती है, तो लुक के लिए आपको करना पड़ेगा इंतजार, क्योंकि सब्र का फल होता है मीठा मेरी शब्बो। और अभी हम डॉक्टर ईसा के पास जा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ईसा को भी कॉल भी आई थी और कॉलर कह भी रही थी कि जी बेटी उनकी हकलाती है। छोटी सी बच्ची है 6.5 साल की। लेकिन डॉक्टर साहब आपको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं जल्दी से अभी 2 सेलेक्ट कर लेती हूँ ऑडियंस में से जिनका मेकओवर होना है। तो क्योंकि आपको पता है ये खवातीन का दिन है और डॉक्टर ईसा भी यहाँ पर और डॉक्टर काशिफ भी आज सिर्फ और सिर्फ खवातीन को आज सिर्फ नुस्खे दे रहे हैं। तो यहाँ से हम खवातीन की कैसे ग्रूमिंग कर सकते हैं, आप आ जाइए जूड़ा बनाने के लिए। और दूसरी वक्त हेयर कट कौन कराएगा? हेयर कट जो घर में भी कर सकते हैं, नॉट टू मच शॉर्ट, बस आपके बालों को थोड़ा सा वॉल्यूम देने के लिए हम कट करेंगे। सही, ठीक है। हेयर कट किसने जी? आ जाए, आपके तो आगे का सिर्फ क्लिक कटेगा, वो तो 5 सेकंड में हो जाएगा। आ जाए आप जी, बिल्कुल आप इधर आ जाइए और इतनी देर में मैं चली जाती हूँ हमारे किचन काउंटर में जी। हम जो अब रेसिपी बना रहे हैं ये स्किन ग्लो के लिए है। जो हमारी अच्छा जो कॉल की थी हमारी बहन ने, देखिए 2 चीज़ें हैं। आपकी बच्ची को जो हकलाने का इशू है, इसमें ज़रूरी है कि आप उसको एक दफ़ा विज़िट कराएं, क्योंकि टंग के नीचे जो वेन्स होती हैं उनका इशू होता है। एक दफ़ा उसको फिज़िकल देखना ज़रूरी है। दूसरा, बच्ची को डार्क सर्कल है, हालांकि उम्र नहीं है उसकी, बहुत छोटी सी है, लेकिन फिर भी विटामिन B2 की कमी की वजह से डार्क सर्कल हो जाते हैं। थोड़ा खुराक में अमरूद हो गया, कैबेज हो गया, पालक का इंटेक हो गया, थोड़ा ज़्यादा करें। थोड़ा सा आलू का पीस ले लें, उसको चॉप कर लें, चॉपर में डाल दें और उसमें 10-12 पुदीने की पत्तियां डाल दें। थोड़ा सा पानी डालकर उसको ग्राइंड करके वो लोशन बन जाएगा। थोड़ा सा कॉटन पर डालकर फ्रिज में रखकर ठंडा कर लें, फिर आइस के नीचे वो लगा दें। सही, डेली बेसिस पे करें, इससे डार्क सर्कल जी मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा। इस एज में बच्चों के अक्सर पेट में कीड़े होते हैं, तो स्टूल डीआर जरूर कराएं, उसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स होते हैं। तो ये डॉक्टर साहब ने बताया वो भी करें, और साथ साथ जी उनके पास से टैप छीन लें। जी हाँ, उससे भी आईज पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, स्पेशली लेट नाइट जब बच्चे करते हैं उससे जो शुआएं निकलती हैं बच्चों की आईज के लिए बहुत खराब। जी डॉक्टर साहब, ये आप सब बच्चों को मुखातिब करके बताएं कि कितना नुकसानदेह है टैब ज्यादा यूज करना। नहीं, मैं बच्चों को मुखातिब नहीं करूंगा, उनके पेरेंट्स को मुखातिब करूंगा। पेरेंट्स को मैं कहूंगा पेरेंट्स ही नहीं सुनते बच्चे, डॉक्टर्स की सुनते हैं खाली। जी, क्योंकि पेरेंट्स को बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बिकॉज आई साइड भी बच्चों की वीक हो रही है। -3 तक आए हमारे पास पेशेंट्स, और बच्चे छोटे आए क्योंकि वो टैब के साथ वो बहुत करीब से वो देखते हैं, उसकी जो शुआएं जो पड़ी होती हैं आईज के लिए बहुत बुरी होती है। हमने चम्मों के साथ ज्यादा देखा, वो चश्मे लगा रहे होते हैं। अच्छा, पहली चीज जल्दी से ओके, खवातीन वो जो चाहती हैं हम बहुत गोरी सी भी लगें और पिंक भी हो, तो उनको क्या करना चाहिए? बड़ा इजी सा है। हाँ, इससे बड़े चीक्स जो है ना पिंक्स हो जाते हैं। कलर तो गोरा होता ही है, लेकिन आप डॉक्टर काशिफ की शर्ट जैसे पिंक, ये कुछ ज़्यादा ही पिंक है। तो 4 टेबल स्पून हम उठाएंगे योगर्ट। दही आप उठाएंगे 4 टेबल स्पून। देखिए हमेशा याद रखें, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आपकी ब्यूटी का ताल्लुक आपके अंदर से है। पानी का इंटेक अच्छा होना चाहिए, ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, डिनर बहुत कम होना चाहिए। अब ये जब चीज़ें आप नहीं करेंगे तो फिर आप सिर्फ ब्यूटी के ऊपर ही रगड़े करते रहेंगे, होगा कुछ नहीं। क्योंकि ज़मीन को अच्छा करें तो फसल अच्छी होती है। अच्छा जी, शहद निकला जी। हाँ जी, 1 टेबल स्पून हमने शहद उठाया, 4 टेबल स्पून दही था, 1 टेबल स्पून हमने शहद लिया। 1 टमाटो जो है किसी भी साइज का हो, 1 टमाटो लेकर उसका पेस्ट कर लें। इसमें ये पेस्ट डाल दें, ठीक है जी। उसके बाद हम ले रहे हैं गुलाब, अर्क के गुलाब। 1 टेबल स्पून हम अर्क के गुलाब लेंगे। तब तक जिनका कट हो रहा है उनके बालों पे हम कॉम स्टार्ट करवाएं? नहीं, जब तक वो मुझे एक्चुअली एक्सप्लेन करना है कि वो चीज़ें जो घर में खुद कर सकते हैं। ओके, ठीक है। 1 टेबल स्पून हमने लेमन जूस लेना है। हमने दही ली है, हमने शहद लिया है, हमने वो पेस्ट लिया हमने दही लिया 4 टेबल स्पून, हमने शहद लिया 1 टेबल स्पून, हमने 1 टमाटो का पेस्ट लिया था। उसके बाद हमने इसमें लेमन ऐड किया, अर्क के गुलाब डाला। आखिर में आप डालेंगे गुलाब की पत्तियां। 1 फ्लावर काफ़ी है, 1 फ्लावर काफ़ी है। गुलाब की पत्तियां ऐड कर दें। ये मैं लेके जाऊंगा आज। अब आपको कुछ नहीं करना है, मिक्स कर लें।
और इससे आपका होगा क्या? अच्छा, मजे की बात ये है कि आप फ्रिज में रख सकते हैं 8 दिन तक। 8 दिन तक ये बनाकर आप फ्रिज में रख सकते हैं। इससे होगा क्या, अभी किसी को लगाएं, 20 मिनट के बाद फेस धुलाएं, उसका चेहरा देख लें। और 20 मिनट हमारे पास है और नहीं। डॉक्टर इसे इसको बाइंड करने के लिए जो है वो हमें हम सूखा दूध डाल सकते हैं? ये शोएब देख लीजिएगा। हाँ, सूखा दूध डाल सकते हैं इसमें? जी जी बिल्कुल डाल सकते हैं। क्योंकि जब एज अ मास्क अप्लाई करते हैं तो हम सूखा दूध डालते हैं। फ्रेश दूध अवेलेबल नहीं हो तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं। वाह, ठीक है जबरदस्त। जी, ये इस तरह का एक पेस्ट है। हाँ। अच्छा, अगर फ्रेश दूध डालें या हम सूखा दूध डालें तो लाइफ उन दोनों की एक जितनी होगी कि दोनों को 8 दिन के लिए प्रिजर्व किया जाए? नहीं, बिल्कुल लाइफ उतनी होगी। अब इसको उठाकर आपने मसाज करना है चेहरे पर, आप चाहते हैं हाथों पर, कौन पाँव करना पर। चाहेगा जी? उसके बाद 20-25 मिनट छोड़ दें। 20-25 मिनट के बाद इसको वॉश कर लें। आजा 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 आजा। अरे आजा, और देखिए शम्मा ना खाओ, normal- शम्मा ना खाओ, आजा आजा आजा। और आज इससे पहले कि जब हम अपनी बहुत ही प्यारी लड़की के बालों को जरा आगे से कट कराएं तो ये हेल्प करेंगे जी डॉक्टर ईसा को। फौरन ही जी अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से इनके चेहरे का मसाज करें, फिर उनका फेस धोएंगे। आज एक ड्यूटी पकड़ो। डॉक्टर ईसा ने बहुत ही जबरदस्त किस्म का मास्क बनाया। तब तक जी वकार आप हमें बता दें जो देखिए, आपने आज मैं 2 चीजें बता रहा हूँ स्पेशली। जी जी बिल्कुल। एक तो बिल्कुल, सबसे शुरू कीजिए। आसान तरीका, पहले मैं इनका बताता हूँ फिर इनका बताऊंगा। ठीक है। सबसे स्पेशली जो बच्चियाँ, जो लड़कियाँ जिनकी अम्मियाँ जो हैं वो अपने आप को छोड़ देती हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, अब उनको तैयार होने का क्या फ़ायदा, अब तो वो बस ऐसी कंगा करेंगी और निकल अम्मियाँ give up कर जाएंगी। जाती तो हैं। प्लीज़ वो तमाम लड़कियां, और लड़कियां नहीं लड़के भी, ज़रूरी नहीं कि लड़के बाल बनाएंगे तो जो है वो कोई बहुत बुरी बात होगी। बेटे भी अपनी माओ के बाल बना सकते हैं। अपना भी तो अपने खूब जेल शेल लगा के बनाते हैं ना, तो अपनी माओ के भी बना सकते हैं। तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि जिनके बाल पतले हों, स्पेशली क्योंकि ये वुमेन्स वीक हम मना रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए। क्यों डॉक्टर Exactly. आशीष, बेटों को भी बिल्कुल ऐसे मैं तो अपनी अम्मी के बाल बनाता हूँ। बहुत अच्छी अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपके बाल, जैसे इनके बाल हैं तो देखिए अभी इनके बाल पतले हैं, ठीक है। और अगर हम अम्मी के बालों में ज़्यादा चीजिंग और वैक्यूमिंग और चीज़ें करेंगे और बहुत ज़्यादा टेक्निकली बताऊंगा तो वो घर में कोई नहीं कर सकता। मैं आपको बहुत आसान हल बता रहा हूँ। मार्केट में इस तरह की चोटियाँ मिलती हैं, लाइक 100 रुपीज़ की चोटी मिलती है जिसका मैंने एक हिस्सा काटा हुआ है, ठीक है। मैं इसको बता रही, पकड़ना बेटा, इसको आपने कंघे से उलझा लेना है। वेरी सिंपल है, आपने इसको उलझा लेना है। उलझा के आपने इसको इस तरीके से रोल करना है। और आपको बाजार में जूड़ा नेट आप मांगेंगे तो वो इजीली मिल जाएगी। जूड़ा नेट इस तरीके से होती है, आपने इसके अंदर ये बाल लगाए और इसकी डोरी खींच दी। अब ये एक बन बन गया, ठीक है ठीक है, ठीक है। ये अब आपके पास एक जूड़ा रेडी है। अब आपने सिंपल क्या करना है, अपनी अम्मी, क्योंकि अम्मियाँ ज़्यादा देर बैठती भी नहीं है कि बस छोड़ दो, बस हो गया बस ठीक है हो गया। मेरी भी अम्मी ने मिलाद से जाना होता है। तो अब हम क्या बता रहे हैं कि आपने सिर्फ फ्रंट लेयर उठानी है। मैं अम्मी को लिपस्टिक आ रही थी, बस मैं लेट हो रही, बस बेटा हाय ये लिपस्टिक मुझे ये कलर ना लगाओ, ये कलर ना लगाओ। देखिए, और हमने सिर्फ लाइट सा बैकग्राउंड में, अब आपको अगर कैमरे में मैं दिखाऊं इस तरीके से कि सिर्फ बहुत लाइट कि वो एक कंघे से खुल जाए, सिर्फ आप क्राउन को बैककॉम करेंगे नीट। ये ना कि अम्मी को खिदमत की जगह बेचारी अम्मी को तकलीफ में डाल दे ज़्यादा। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल, ताकि जरा सा नीट हो जाए बाल, ठीक है। और आप अम्मी के लिए स्पेशली अच्छी क्वालिटी का स्प्रे लाके रखें, ताकि क्योंकि अम्मियों के अक्सर होता है कि बाल टूट जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का स्प्रे रखें और आपने सिर्फ लाइट से स्प्रे करना है, वो भी बहुत दूर से। अपनी अम्मियों से प्यार करते हैं तो अपनी अम्मियों के बालों का ख्याल करें प्लीज। उसके बाद आपने सिंपल, देखिए अगर आप कैमरा कवर कर रहा हो जी जी बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल सिंपल, देखिए जो सिंपल पोनी बनती है, हम इनकी सीट मोड़ लें, आंटी की सीट मोड़ लें, हाँ ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। उसके बाद आपने सिंपल पोनी बनानी है। ये सब लड़के कर सकते हैं, आज सब अपनी अम्मियों की जोड़े बनाएंगे। हाँ सारे लड़के के वुमेन्स वीक है और खैर ये इस वीक में क्या, इसके अलावा भी आपको बनाने चाहिए भाई। ये देखिए सिंपल आपने इस तरह बनाया। बेगमात की नेल पॉलिश लगा लेंगे, अम्मियों के जूड़े नहीं बनाएंगे। हाँ रातों में पैर भी दबाते हैं कुछ आदमी। आपका बड़ा मजा है। अच्छा जी, इस तरह हमने बालों को पोनी कर लिया, ठीक है। अब अम्मी के बालों को नुकसान ना दें आप सिर्फ उनको रोल करें और इस तरीके से पिन कर दें। सही। जूड़ा पिन मार्केट में मिलती है। जूड़ा पिन लगाने का तरीका ये होता है कि आप इसको इस तरह खड़ा रखते हैं एंड साइड में करके इसको इन कर देते हैं। अच्छा, ये हम ए होस्टेस वगैरह को भी देख रहे होते हैं ना, बड़ा जबरदस्त जूड़े बनाए होते हैं। अब देखिए ये जो जूड़ा है ये ऑलरेडी रेडी है जी। अब इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि अम्मी के सर पे कोई बाल उनके खराब करें, जिस तरह हमने बेदर्दी से इसे टीज किया है, अम्मी के बालों को ना करें। हमने सिंपल सा अम्मी के बालों के ऊपर इस तरीके से जूड़ा रख देना है। अब देखिए कितना मज़ेदार बन गया। अब हम इसको सिर्फ पिन से अटैच करेंगे और ये पैडिंग जो है वो बहुत अरसे तक चल सकती है।
और ये घर पे बहुत इजीली हो सकता है, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए ओह वाओ। आंटी आप आ जाए, आप मेरे साथ यहाँ खड़ी हो ताकि मैं एक बार आपको एकदम आपको जरा पीछे से जुड़ा दिखा दूं लोगों को, अगर वो सही पकड़ा। आप आंटी जरा मुड़िएगा। हाँ, और अम्मी जो है वो मिनटों में तैयार। आइए जी, आइए जी, बैठिए बैठिए। अच्छा जी, अब हम इसके बाद इनके बालों का कट कर रहे हैं। जी जी, ये वो कट, देखिए इनके बाल अगर आप देखें तो इनके बाल बहुत पतले हैं, ठीक है, और एंड्स बहुत डेड हैं। सी वेरी डेड। हम इनके बालों को ये वो कट है जो आप घर में खुद कर सकते हैं, ठीक है। इस कट से पहले मैं एक और डॉक्टर ईसा से एक और रेसिपी बनवा लूं, इतना टाइम है जी। डॉक्टर ईसा, अक्सर लड़कियों को शिकायत होती है कि जी मेरे बाल दो मुंह वाले बन जाते हैं। दो मुंह वाले। मैं भी साथ ही खड़ी हूँ। अच्छा, उसमें वो भी होता है और हेयर फॉल दोनों को मैं बता रहा हूँ आपको। आपको 4 ऑयल की ज़रूरत है और ये हम वज़न मिलाने, यानी कि 50 ग्राम है तो चारों ऑयल 50 ग्राम ले लीजिए। आपने कोकोनट ऑयल लिया 50 ग्राम। कोकोनट ऑयल लिया हमने 50 ग्राम जी। उसके अलावा हमने ऑलिव ऑयल लिया 50 ग्राम। कोकोनट ऑयल हमने, ऑलिव ऑयल, दोनों हम वजन, सब हम वजन है, यानी कि जितना बना के आप रख सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद हम ले रहे हैं ऑलिव ऑयल के अलावा कैस्टर ऑयल, ठीक है, और चौथा ऑयल है बादाम का। यानी कि 4 हम ऑयल ले रहे हैं, 4 ऑयल, और चारों ऑयल को हमने हम वजन 50-50 ग्राम लिया। कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल, 4 ऑयल को हम वजन बनाकर आप एक बोतल में रख दें। जितने आपकी रिक्वायरमेंट है उतना ऑयल लेकर प्याली में डालकर माइक्रो में रखें, थोड़ा सा गर्म करें, या आप चूल्हे पे थोड़ा सा गर्म करें। अगर माइक्रो नहीं है तो आप बालों को रूट्स में तो लगाएंगे, लेकिन एंड में भी आप लगाएंगे। लगाने के बाद 1 घंटे के बाद आप इसको वॉश कर सकते हैं। 10-12 दिन के बाद आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। जबरदस्त। और ये जो अभी ऑयल बना है, ये अगर बच गया या अगर इधर उधर ना गया तो उसको मैं आज लेके चली जाऊंगी। अच्छा हाँ जी, कटिंग। अच्छा जी, हम वो कट बता रहे हैं जो घर में इजीली कर सकते हैं। आप देखें कि पतले बाल थे जी, आप खुद जो है वो अपने बालों में इंसान आराम से नहीं कर लेता है, तकलीफ भी नहीं होती, दूसरों के हाथ से तकलीफ भी हो। आपने अपने बालों को बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर लेके जाना है। ये आप खुद भी कर सकते हैं अपने बालों में, कोई ज़रूरत नहीं कि कोई और करे। ये बहुत इजी कट है जो ये मैं सिर्फ उन औरतों के लिए बता रहा हूँ, स्पेशली जो बेचारी नॉर्दर्न एरियाज में रहती हैं, नहीं उनके पास इस तरह के फैसिलिटीज़ के वो जाएं अपने हेयर कट कराएं, जिसकी वजह से उनके बाल ख़राब रहते हैं। आपने अच्छे से ब्रश करना है कि आपका एक एक बाल आपके हाथ में आ जाए, ठीक है। पूरी ग्रिप आपके बनानी है और आपने ग्रिप लाके बिल्कुल फ्रंट पे लाके इस तरह लाके, इनकी जैसे अगर खुद करेंगे तो आगे लेकर आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखा देना बेटा, आप ये बिल्कुल फ्रंट पे लेके आएंगे सारे बाल। आपने कोई टेक्निकल काम नहीं करना, मैं कोई टेक्निकल चीज़ नहीं बता रहा कि आप सेक्शन निकालें कुछ करें, सिंपल आपने अपने बाल आगे लेके आने। हाँ, आप थोड़ा सा उधर ले लें ताकि कैमरा आपको कैच करे। हाँ, इसको उनको थोड़ा मैं कर लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ लाके मैंने इनके बाल, अब देखिए जहाँ उनको लग रहा है, आंखों के सामने नज़र आ रहा है कि ये डेड है, डेड एंड है, नज़र आ रहा है आपको ये, ठीक है। इनको हम चॉप ऑफ कर देंगे। सिंपल हमने ये इनके चॉप ऑफ कर दिए, सही है, ठीक है। अब हमने पूरे बाल इनके बैक पे किए। अब आप देखिए कि इनके बालों में सिर्फ एक कट से कितना वॉल्यूम आ गया, और बस ये कट है, दैट्स इट। सिर्फ इनको नीट करना है, एग्जैक्टली। ठीक है, और ये बालों में लेयरिंग खुद से आ गई इसमें, क्योंकि एग्जैक्टली कि मैं हम ऊपर लेके गए ना। अब मैं आपको इनका ब्लो ड्राई करके दिखाता हूँ। ब्लो ड्राई देना जल्दी से। आप इनके बालों को ज़्यादा ड्राई करें, हम इनकी बच्ची की हमारी बाल लेट काट दें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनको जब तक आप ड्राई करें तब मैं इनका ब्लड करता हूँ। आइए जी, इनके बाल आप ड्राई करें और इनके जो हम बालों को जी। अच्छा, जब तक इनके बाल होते हैं, मुझे ये बता दें हल्के से बालों के लिए जल्दी से डॉक्टर जी, मैं आपको बता दूं, आज हमारा टॉपिक किस चीज पर है? सिंघार पे। हाँ। तो सिंघार से ही मैंने ऑयल बनाया है, बहुत इजी है। सीन से संदलवुड पाउडर 1 चुटकी, नून से नारियल का तेल, ठीक है, गाव से घी ग्वार। घी ग्वार एक्चुअली इंग्लिश में
एलोवेरा को कहते हैं, उर्दू में घी गुवार कहते हैं, ठीक है। हे से हल्दी एक चुटकी, एक से एक एक्सियोल हेयर ऑयल आता है, मार्केट में अवेलेबल है, वो बहुत अच्छा है, वो आप ऐड कीजिए। और रे से इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रीठा, थोड़ा सा रीठा आप ले लीजिए, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन आप करके अपने बालों में लगाइए, हल्का सा मसाज कीजिए, आधा घंटा छोड़ दीजिए, उसके बाद आप वॉश करिए तो बहुत अच्छे आएंगे। चटपट टोटका, जल्दी जल्दी से अच्छा, अब मैं ये वाले बैंग्स वो बता रहा हूँ जो घर पे भी खुद कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। कैमरा प्लीज आप फोकस कीजिएगा इनके हेड पे ताकि सेक्शन नजर आ सके। ठीक है, हमने इनके बाल लिए हैं और इसमें हम वी सेक्शन निकाल रहे हैं। ठीक है, ये देखिए वी सेक्शन नजर आ गया आप लोगों को, ऑडियंस को नजर आ रहा है? सही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस पर ड्राई कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाके आगे आपने बेटा एक टॉवल रखना है यहाँ पर, जल्दी से बिल्कुल स्ट्रेट। अब आप इनकी जो मेरी फिंगर का स्टाइल तो आप करेंगे तो आपका ये होगा। ठीक है, उसके बाद आपने इसको काट देना। ठीक है, ये कट गया यहाँ से। उसके बाद तेल कौन दीजिएगा बेटा, जिग-जैग लाइन निकालनी है आपने अपने कंघे की नोक को ऐसे जिग-जैग करना है। मैं दोबारा, ये इस तरह जिग-जैग निकल आएगी। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि कैम इस तरह आपने नोक को रखना है एंड आपने जिग-जैग करना है। ओके, जिग-जैग करने के बाद आपकी एक लेयर अलग हो गई, ये लेयर अलग हो गई और जिग-जैग निकल आया। ठीक है, आपने कैंची को रखना है, दबाना नहीं है, सिर्फ रखना है, इसको दबाना नहीं है। आपने एंड्स पे रख के हल्का हल्का ये खुद ही कटता चला जाएगा। उसके बाद इसी तरह से यहाँ पर भी हम करेंगे कि इतना तो मेरे ख्याल से आप सब कर सकते हैं। ये ड्राई बालों में, गीले बालों, ड्राई बालों में भी कर सकते हैं और गीले बालों में भी कर सकते हैं, मसला कोई नहीं ये है। इनका कट हो गया। अब इनको आगे ब्लो ड्राई कर। अब मैं आपको चीज़ करके दिखाता हूँ ना, इनके पानी का स्प्रे दें बेटा, ब्लो ड्राई लाना। सिर्फ एक लुक से इनकी, एक कट से इनकी लुक कितनी चेंज हो जाएगी। ये देखिए, फुल करना बेटा। और जब भी आप बालों में वो करें तो आप ड्राई ज़रूर करें। मैं जो आपको बताया कि जी आप वॉश करते हैं, वॉश के बाद ड्राई बहुत ज़रूरी है। इस सबसे आप अच्छा, लेकिन ड्राई करने से भी तो अक्सर ऐसा होता है ना कि बाल जलते हैं। नहीं, ड्राई से कभी, देखिए आप बिल्कुल गीले बालों को ड्राई करेंगी कभी नहीं जलेगा बाल। चलो पकड़ो बेटा, हाँ, ये बाल ना जले। और ड्राई से कम से कम ये नुकसान नहीं होता कि आपके गीले बाल होते हैं, पानी वाइब्रेट होकर उड़ जाता है और आपके बालों का टेक्सचर चेंज हो जाता है। आयरन आपके बालों को बर्बाद करता है। अच्छा, आप देखिए कि अब हमने इनके बाल जो आपने देखे थे, उन पे एकदम लुक कैसे चेंज करते हैं। नीचे खींचे बेटे। ओ, ये शिल्पा शेट्टी का, तो मुझे स्टाइल मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं भी, मेरे फिल्म जो भी इनके बालों में हमने बैककॉमिंग थी। अच्छा, मुझे पर्सनली बैककॉमिंग थोड़ी ज़रा खास अच्छी नहीं लगती, ज़रूरतन करनी पड़ती है। आपने इस वॉल्यूम देना है अपने बालों में। आपने इस तरह उल्टे किए बालों को, स्प्रे देना बेटा। दूर से आपने स्प्रे किया, अब जरा झटके से पीछे करना बाल, ऐसे जैसे वो डिंपल कपाड़िया करती थी। मुझे सारी फिल्में याद है। आप बॉडी देखें इनके बालों में। ओहो, अच्छा, ये जब मैं भी घर पे होती हूँ, मुझे खुद कर्ल्स करती हूँ, तो फिर मैं भी एग्जैक्टली यही डिंपल कपाड़ी। मुझे कैसे लग रहे हैं मेरे बाल? आप हसीन लग रही है, और हसीन से हसीन तर लग रही हैं। वो आप सामने देखिए, अच्छी लग रही हूँ। ये आपने डॉक्टर काशिफ को जलाने के लिए ऐसे बाल यूज किए हैं? डॉक्टर ईसा को भी। अब देखिए, कर्ल्स खुलने के बाद जब आप कर्ल्स को नेचुरल कर देते हैं तो वो कितने अच्छे लगते हैं, रादन के कर्ल्स हैवी हुए हुए हों। वॉल्यूम उससे आ गया, उससे वॉल्यूम ऐड हो गया। जबरदस्त, जबरदस्त। थैंक यू। यहाँ पर हम कौन चाह रहा है कि जी हम उनको अच्छे तरीके से लगाएं आंखों का मेकअप, क्योंकि हम बहुत गलती करते हैं, मुझ समेत
हम सब आंखों के मेकअप में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं और बहुत सारी लड़कियां जो हैं बल्कि मदीना हम चाहते हैं कि ऐसा करें कि जिनका जो नॉर्मल मेकअप होता है ना, जो डे मेकअप है, जो आप यहाँ थोड़ा सा अगर इवनिंग मेकअप भी है, छोटी बच्चियां जो स्पेशली और वो हाँ इनको बुला आप आ जाओ और स्पेशली अम्मियों को मैं कहना चाहूंगा कि बच्चियों को बिल्कुल ना रोका करें। मेरे पास बहुत सी खवातीन आती हैं, मैं कहते हैं आईब्रो आप बनवाएं, बच्चे की आईब्रो इतनी बुरी हो रही है। नहीं नहीं अभी नहीं, शादी के बाद भाई चेहरे की वैक्सिंग, नहीं शादी के बाद। तो अपर देखिए, अपर लिप्स है, वैक्सिंग है, थ्रेडिंग है, फेशियल है, इट्स अ पार्ट ऑफ हाइजीन, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ फैशन। सही। अच्छा कॉल जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं मुनज़्ज़ा जाहिद बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी मुनज़्ज़ा, ठीक है आप? जी शुक्र है खुदा का। आप सुनाएं मदिया, क्या हाल है आपका? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या पूछना चाहेंगी मुनज़्ज़ा आप? मैं वकार भाई से बात करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है भाई? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बस शुक्र है खुदा का। भाई मैं काफी देर से कॉल मिला रही हूँ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल पूछिए, क्या सवाल करना है? मैंने बालों को इतना ज्यादा कलर किया है, मेरे बाल जो है ना सेंटर से है ना, मांग से हैं, वहाँ से सफेद होना शुरू हो जाते हैं। ओके। जब मैं कलर करती हूँ बाकी बाल ठीक रहते हैं, लेकिन ये 10 या 15 दिन निकलते हैं, उसके बाद फिर बाल जो है ना वहीं से वाइट होना शुरू हो जाते हैं। जी देखिए, जो बाल आपका जड़ से निकलेगा वो तो सफेद ही होगा। जो आपका अगर आपके वाइट बाल होना शुरू हो गए तो जो अगर आपके रूट से बाल निकलेगा तो सफेद होगा, उसको आपको डाई करना ही करना है। लेकिन अगर आप प्रोग्राम को रात में रिपीट भी देख सकती हैं, शाम 4 बजे रिपीट देखिएगा। उसमें मैंने पूरा कलर लगाने का तरीका बताया है, ग्लॉस का तरीका बताया है, रूट टचअप का तरीका बताया है, तो आपको उससे बहुत हेल्प होगी। शो के बिल्कुल स्टार्ट में ही जी हमने बिल्कुल इसको सारा एडजस्ट किया था। नेक्स्ट कॉलर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी मैं तबस्सुम बात कर रही हूँ। जी तबस्सुम जी, क्या पूछना चाहेंगी? जी मुझे डॉक्टर ईसा से बात करनी है। जरूर कीजिए जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, मेरे घुटनों में और टांगों में बहुत दर्द रहता है। पहले पैरों में बहुत दर्द रहता था, तो पैरों का एक्सरे कराया तो हड्डियाँ बढ़ रही हैं, और फिर वही पूरे यानी कि जो घुटने और पैर मेरे बेकार हो गए। मैंने एलोपैथिक भी बहुत इलाज किया, होम्योपैथिक भी कोई फायदा ही नहीं हो रहा। ठीक है, कहाँ रहती हैं आप बहन? जी मैं फेडरल एरिया में रहती हूँ। अच्छा चलो, कराची में रहती हैं। देखें इसमें ज़्यादातर जो होता है 2-3 होते हैं प्रॉब्लम हड्डियों के। एक तो अर्थराइड हो जाता है जिसको हड्डियों की बीमारी कह लें, जॉइंट का मसला हो जाता है जिसमें जेल ख़त्म हो जाता है, और थोड़ा सा विटामिन डी की वजह से भी हमारे बोन का इश्यू होता है। 2-3 चीज़ें होती हैं। तो मैं एग्जैक्टली आपको यहाँ ट्रीटमेंट तो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि आप कराची में रहती हैं। तो आज अगर आप आ जाती हैं तो 1 महीने का ट्रीटमेंट इंशाल्लाह आपको फ्री देता हूँ। ठीक है, और आप आइएगा क्लिफ्टन में। क्लिफ्टन में पंजाब चौरंगी से थोड़ा सा आगे एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, दी फोरम मॉल के नाम से। किसी से भी अगर पूछ लें डॉक्टर ईसा से मिलना है, आपको बता देंगे। सही, वेरी गुड। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं इरम बात कर रही हूँ झंग से। ओ इरम, झंग से बात कर रही हैं, कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का करम। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। इरम क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं डॉक्टर ईसा से ये पूछना चाहूंगी, मेरी बेटी है माशाल्लाह 12 साल की जी, और उसके सर पे बाल बिल्कुल गोल्डन है, तो उसको बड़ा शौक है बाल बढ़ाने का। वो कहेगी मुझे मेरे सर पे ये चीज लगाओ, ये चीज लगाओ, लेकिन उसके सर पे अगर मैं सरसों का तेल भी लगाऊं तो उसके सर पे वो सारा नजर आता है। ठीक है, असल में देखिए ये जितने भी ऑयल्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर ऑयल हर इंसान को सूट करे। अगर आपको 3 ऑयल मिल जाएं लंबे बाल करने के लिए, घने करने के लिए, उसमें से एक ऑयल जिसका नाम जोजोबा है, दूसरा ऑयल जिसका नाम आर्गन ऑयल जिसको मोरक्कन ऑयल भी कहते हैं, तीसरा ऑयल जो है आप उसमें कलौंजी का डाल दें, ऑलिव ऑयल डाल दें, ये 3 ऑयल या जिंजर डाल दें। ये 3 ऑयल मिक्स करके आप अपनी बच्चियों को, या जो बड़ी ख्वातीन हैं जिनके मांग चौड़ी हो जाती है या वो बाल लंबे करना चाहती हैं, ये इसका बेस्ट ऑयल है, आप इसको बिल्कुल करें। सही। नेक्स्ट कॉल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी मैं मिसेस यूनुस बात कर रही हूँ साहिवाल से। जी मिसेस यूनुस साहिवाल से। आपको जी ख़वातीन का आलमी वीक जो हम मना रहे हैं आपको बहुत मुबारक हो। क्या पूछना चाहेंगी? बहुत शुक्रिया मदिया। पहले तो आपके शो की तारीफ करना चाहती हैं। थैंक यू सो मच। तो और दूसरा ये कि मुझे वकार भाई से बात करनी थी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। कैसे हैं आप?
जी अल्लाह का शुक्र है भाई। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आप सवाल पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आपने? जी भाई वो मुझे आपसे पूछना था कि पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप हम जैसे छोटे तबकों में रहने वाले लोगों के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। छोटे तबके नहीं, हमारे पाकिस्तान में रहने वालों के लिए। जी 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 शायद। और भाई दूसरा ये मुझे पूछना था कि प्लीज मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे ना नोज पे और अपर लिप्स जो है ना इस पे झाइयाँ बन गई हैं, प्लीज आप झाइयों के लिए भी कुछ बताएं। अच्छा देखिए, झाइयों के लिए तो स्पेशली मैं आपको बताऊं कि जो फेशियल आर्टिस्ट होते हैं, जो हम लोग हैं जो फेशियल आर्टिस्ट हैं, वो झाइयों को ट्रीट नहीं कर सकते, और ये ट्रीट कर सकते हैं सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट और डॉक्टर जो हर्बलिस्ट हैं, तो वो उनसे मैं कहूँगा कि वो इसके लिए आपको ठीक है। झाइयों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये कि हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा होना चाहिए। ठीक है, एक ये सनब्लॉक जरूर लगाएं। अपनी आदत बना लें कि आप किचन में जाएं या बाहर ना भी जाएं तो भी सनब्लॉक सुबह और दोपहर जरूर। लेकिन डॉक्टर साहब अक्सर ये होता है मेरे पास जितनी भी खवातीन आती हैं, स्पेशली जो आफ्टर प्रेगनेंसी आती हैं, उनके के हो जाते हैं। जी दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल मेलास्मा, जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाता है, लेकिन जैसी डिलीवरी हो जाती है खुद ब खुद ठीक भी हो जाता है, लेकिन काफी केसेस में वो रह जाता है हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से। इसमें मैं एक चीज ऐड करूं, क्योंकि मुझे इसलिए परेशानी होती है कि हमारी बहनें 5-5 साल इसको ट्रीट करा रही होती हैं, मतलब पैसे बर्बाद हो रहे होते हैं। डॉक्टर्स भी आपको क्रीम देते हैं, आप लगाते रहते हैं, वक्ती तौर पर आप क्रीम छोड़ेंगे दोबारा निकल आएंगे, से कभी कुछ नहीं होता, जब आप तो ये सारे केमिकल्स होते हैं। आपको मैं एक बेहतरीन रेसिपी, मैं हमेशा चाइयों के लिए नहीं बताता हूँ क्योंकि मेरा बहुत एक्सपीरियंस है इसके मामले में। 6 चीज़ें काम करेंगी, उसके अलावा आप जो भी कर रही हैं पैसे वेस्ट कर रही हैं। आप लिख लें 6 चीज़ों में क्या है। ज़ाफ़रान ले लें, हुस्न यूसुफ ले लें, निशास्ता ले लें, बाल झड़ ले लें, ऑरेंज पील ले लें, और कौन सी? ऑरेंज का छिलका। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ज़ाफ़रान, बादाम, हुस्न यूसुफ, निशास्ता, बाल झड़, ऑरेंज पील, ये 6 चीज़ें हैं। आप इनको हम वज़न लेकर पाउडर कर लें, अपनी जार में रख लें। जब भी लगाना है दिन में एक दफ़ा 1-2 टेबल स्पून निकालें, प्योर हनी इसमें मिक्स करके पेस्ट लगाएं, पूरे फेस पर आप लगा दें। 1 घंटे तक आपने रखना है, रोज़ाना लगाएंगी। 2 महीने तक ये होगा कि जितनी वो अंदर हैं, जितनी बाहर नज़र आती हैं उतनी अंदर होती हैं, ये बाहर आती हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, शुरू में आपको महीना 2 लगेगा। आप ये रेगुलर करें, 12 महीने 14 महीने लगते हैं, ये जहन में रखिएगा। हाँ, अगर कोई चाहता है कि जल्दी हो जाए तो पाइनएप्पल का एक ड्रिंक बना के रोजाना पिया करें, उससे 2-4 महीने पहले खत्म हो जाती है। उसके अलावा आप कुछ भी करते रहें, सिर्फ पैसे ज़ाया होते हैं। अक्सर है मेरे पास जो खवातीन आती हैं, उनका प्रॉब्लम ये होता है जब प्रेगनेंसी के बाद या उनको कोई हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, उसकी वजह से जो अगर वो एक्सटर्नल कुछ भी लगा रही होती है, जब तक वो जिससे स्टीरॉइड वो होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, जब तक वो लगा रही होती हैं, वो फेड आउट जरूर हो जाते हैं, बट वो खत्म नहीं होते। तो मुझे लगता है कि हीमोग्लोबिन वगैरह से इंटरनल फैक्टर्स को सबसे पहले देखना है ना। 3 वजूहात बड़ी हैं, बिल्कुल सही कहा। 3 वजूहात हैं। आयरन की कमी का होना, बच्चा होता है माँ को तो जाहिर बात है उसका खून ले रहा होता है। मुझे लगता है कि आप आजकल की माएँ जो है ना, वो पुरानी माओं की तरह अपना ख्याल भी नहीं रखती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। खुराकें अच्छी नहीं है। अच्छा कॉलर है साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं समीन बात कर रही हूँ, मुझे डॉक्टर काशिफ से बात करनी है। जी जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ डॉक्टर काशिफ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी फरमाइए। डॉक्टर काशिफ, मेरा एक मसला ये है कि मेरे जो लिप्स हैं उस पर छोटे छोटे 2-1 ब्लैक स्पॉट्स हैं, राइट? ओके। और ये तकरीबन 20-25 साल से, ये पहले सेंटर में थे, अब वो साइड में हो गया है। अब ये है कि मैं एक स्किन के डॉक्टर के पास भी गई तो उन्होंने कहा आप लिपस्टिक लगा लिया करिए, मगर जाहिर है कि बाज़ दफ़ा आप लिपस्टिक नहीं लगा सकते। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। स्पेशली जो कोई सैड ओकेजन हो, आपको जाना है, तो फिर वो अच्छा भी नहीं लगता। तो एक क्रीम होती है रिट्रीव, क्या मैं वो लगा सकती हूँ? देखिए आप बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन भी पूछा। अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ लिप बाम के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस से हो जाते हैं। एक तो आप इवनिंग प्रिमरोज ज़रूर लीजिए और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करिए, क्योंकि कोई टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। कोशिश करें कि लिपस्टिक ना लगाएं, उसकी जगह मैं आपको एक बहुत अच्छा लिप बाम बताऊंगा फॉर पिंक लिप्स। ये आप देख सकते हैं, अभी ये बना हुआ है, इसका बहुत इजी भी है और आप यूज़ भी कर सकते हैं। लिप बाम फॉर पिंक लिप्स। आप समेत सबको पिंक लिप्स पसंद है, अच्छे नेचुरली, तो बीटरूट जूस जो कि चुकंदर का जूस है उसका 1 चम्मच ले लीजिए, आमंड ऑयल जो कि बादाम का तेल है 1 चम्मच, लेमन जूस 1 चम्मच, और एक क्रीम आती है जो कि मार्केट में अवेलेबल है, फार्मेसी पे भी है, मिरेकल क्रीम। याद रखिएगा ये पॉन्ड्स मिरेकल क्रीम नहीं है, सिर्फ मिरेकल क्रीम है, ये मेडिकेटेड क्रीम है। इसको मिक्स करिए, आप लिप्स पे लगाइए और कोशिश कीजिए लिप्स पे इस तरह कॉटन बड्स की तरह लगाइए। ये इस तरह मैंने इसका बना के रखा हुआ है, कोई अगर आए तो मैं लिप्स पे लगा के दिखा दूं कि बहुत इजी होती है। हम इनको लिप पे लगा देते हैं। मुझे छोटी सी ब्रेक लेने का ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद हम जिन्होंने पिंक लिप्स के लिए जिन्होंने बाम तैयार किए वो भी लगाएंगे, और साथ में जो हमारे साथ यहाँ पे बहुत ही प्यारी हमारी बहन, इसका जरा मेक ओवर जल्दी से आपको करके दिखा देंगे, वकार तो कहीं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और
अभी जिस शो की आप झलकियां देख रहे हैं, ये शो आप कल देखेंगे। बुशरा आपा से बहुत ही मज़े की बातें हुई और साथ में हमने इन खवातीन से पूछा, ये तो भी ऑब्वियसली छोटा सा मैंने आपको एक तरह से टीज़र दिया है कि यही हमारे गेस्ट हैं और हमने से बहुत ही मज़े की बातें हुई। तो जो मज़े की बातें हुई वो आप लोग कल ही देख पाएंगे, क्योंकि कल इंटरनेशनल वुमेंस डे है। और इसी के साथ में दोबारा से जो हमारे पास यहाँ पे लड़कियाँ हैं उनके पास आ जाती है जिनके बहुत ही ज़बरदस्त बालों का कट देखिए हमने जिनका कट किया, ये कितना डिफरेंट। अब देखिए अगर आप बैक से देखें तो इनके बालों में लेयर्स भी आ गई और ग्रेजुएशन भी आ गई और इनकी लेंथ भी ज़्यादा नहीं गई, ठीक है। और फ्रंट से भी देखें लेयर आ गई, यहाँ भी बॉडी आ गई इनके बाद। सही, आराम से हो गया। अच्छा, अब जो इनके और एक दफ़ा कैंची कटी बस, सिर्फ एक बार इनको कैंची लगी है। और जो ये इनके बाल हो रहे हैं, अच्छा इनके तो मैं स्ट्रेट करा रहा हूँ ताकि थोड़ा इनका लुक अच्छा आ सके। मैं इन पे आपको मेकओवर करके दिखाता हूँ। चलिए हम इनका शुरू करते हैं मेकओवर। आप भी वहाँ बैठिए, आप तो आ जाओ। अच्छा, ये वो बच्चियाँ जो इस एज की ही बच्चियाँ हैं, ठीक है। उनको मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या फाउंडेशन लगाना है। सबसे पहले तो उन्होंने अप्लाई करना है अपने फेस पे बीबी, ये जो क्रीम आती है इसको बीबी क्रीम भी मिलती है और इस तरह की। सबसे पहले आपने लगाना है प्राइमर। प्राइमर के बगैर आप मेकअप नहीं कर सकते, चाहे आप डे मेकअप करें, चाहे आप इवनिंग पे जाएं, कुछ भी करें, प्राइमर बहुत ज़रूरी है। और अगर सन ब्लॉक लगा लें तो बहुत ही अच्छी और प्राइमर थोड़ा सा तो इस्तेमाल होता है, बहुत थोड़ा सा। आपको देखिए 1 ड्रॉप आपने लेना है इस तरह। और आपने प्राइमर से क्या होगा कि आपकी जो स्किन के पोर्स हैं वो बंद हो जाएंगे। आपकी मेकअप इतना ज़्यादा, मेकअप की क्वांटिटी आपको कम लगानी पड़ेगी, आपकी स्किन वैसी ही स्मूथ हो जाएगी। और इतनी स्किन को बहुत मेकअप की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम क्या करेंगे, एक फाउंडेशन लेंगे बहुत लाइट। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ मेंशन करना, ब्रांड का नाम ले सकते हैं ना? किसका लेना? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जिस जगह से मैंने स्टार्ट किया, हमने कल शो किया, ले सकते हैं। जिस जगह से मैंने स्टार्ट किया और जिस जगह से बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया, सब पाकिस्तान के अंदर जितने भी बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट हैं वो सब एक ही इंस्टीट्यूट से निकले जिसका नाम है डेपलेक्स। और डेपलेक्स हम सब की रूट्स हैं और डेपलेक्स से हमने बहुत कुछ सीखा। और मुसरत आपा ने जो है मुलाकात हमने कल आपकी कराई थी। जी एग्जैक्टली। और निगत आपा जो उनकी बहन है और मुसरत आपा, इन लोग ने मेरे ख्याल से इस वक्त उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। जितनी भी स्टाइलिस्ट हैं यहाँ पर, बहुत हमें सीखने को मिला। हम लोगों ने बहुत कुछ वहाँ से सीखा और उसके बाद उन्होंने कभी हम पे कोई पाबंदी नहीं लगाई। हम लोगों ने अपना काम भी शुरू किया, तो वो हमसे अब भी मिलते हैं, तो बहुत अच्छे से मिलते हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी फाउंडेशन लॉन्च की है, मुसरत मिसबा के नाम से ही फाउंडेशन है। इसमें बहुत सारे कलर्स हैं और ये ऐसी फाउंडेशन है जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा पाउडर की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप मौसम अच्छा है, बहुत गर्मी नहीं है, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि पाउडर लगाएं, या टी जोन पे आप लगा सकते हैं पाउडर। तो मुसरत मिसबा की फाउंडेशन आप लोग यूज़ कीजिए, ये बहुत अच्छी है। इसका एक ड्रॉप भी आपके लिए काफ़ी है। ये आप लेंगे और इस तरीके से ड्रॉप को स्प्रेड कर देंगे और बहुत लाइटली, चाहे तो आप स्पंज के बगैर, ऊपर देखो बेटा, अपने हाथ से भी लगा सकते हैं। सिर्फ 1 ड्रॉप, इससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऊपर देखो, इस फाउंडेशन की कवरेज भी बहुत अच्छी है। अच्छा, अगर हम जो लिक्विड जो हम बेस लगाते हैं उसकी हाथों से एप्लीकेशन ज़्यादा अच्छी है या मैं तो कहता हूँ कि आप ज़्यादातर कि आप स्पंज से करें, क्योंकि हाथ जो हैं वो कुछ लोगों के हाथों में ज़्यादा कुछ गर्म हाथ होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो बेहतर है कि आप फाउंडेशन को आप स्पंज से ब्लेंड करें। लेकिन बहुत से लोग हाथों से भी करते हैं। अब तो वो सिलिकॉन के मेकअप के भी आ गए, उससे कहते हैं कि ज़्यादा बेस उसमें इस्तेमाल नहीं होता। एग्जैक्टली। अच्छा, ये एक पाउडर इस तरह के मिलते हैं मार्केट में, ठीक है, बिल्कुल सफ़ेद पाउडर होगा। ये ट्रांसपेरेंट पाउडर है, इसके अंदर कोई कलर नहीं है। अच्छा, कोई कलर नहीं है इसके अंदर, और ना ही ये केकी होता है। ये HD पाउडर के नाम से मिलते हैं और पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबल हैं और बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। मुंह चिटा नहीं लगेगा? नो, इसमें कोई कलर नहीं है, आप हाथ लाइए, देयर इज नो कलर, बट ये आपकी स्किन को स्मूथ कर देता है। ओह ओके। सी, अब हम इसके लगा रहे हैं बिल्कुल लाइट सा, ने पाउडर लगाया एंड इसके बाद हम उनके ब्लश अप्लाई करेंगे। स्माइल करो। बच्चियों को इससे ज़्यादा मेकअप नहीं करना चाहिए। अच्छा, हमारी स्किन में जो है वो टिंट और जो है वो रेड पिगमेंट होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसी की फैमिली के कलर्स दें। आईब्रो को आप ये जो पाउडर आया हुआ होता है उसको आप डस्ट ऑफ करते हैं, ठीक है, एंड अप्लाई अ वेरी लाइट ऑरेंज कलर मार्केट में अवेलेबल मिलता है। प्लीज लड़कियों को बता दें जो यहाँ से अपनी काली पेंसिल लगा लेती ना, उससे आपकी आईब्रो पेंसिल इस एज में तो लगाई नहीं, पहली बात। अगर आपको जरूरत नहीं है तो, और अगर लगाए भी तो आप मिड से स्टार्ट करेंगे और शेड यूज कीजिए। आईब्रो पेंसिल हर किसी को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप एक हल्का सा ऑरेंज शेड लीजिए जो आप आईज पे लगा लें। ये आप कोई भी कपड़े पहने, कुछ भी पहने, आप पे सूट करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है आईलैश कर्लर। आईलैश कर्लर से आपने
लेकिन ध्यान से लगाएं, उसका रबर चेंज करते रहें, क्योंकि रबर बिल्कुल। पे अगर मस्कारा लगा रहे तो उसके बाद वो आपकी भी लैशेस भी लग जाएंगी। एग्जैक्टली तो आप अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ कि मस्कारा की नौबत ही ना आए, हमेशा आप अपने बेयर लैशेस पे आप जो है वो पहले क्रिम्पर करें, उसके बाद फिर आप मस्कारा लगाएं। ठीक है, तो पाउडर मस्कारे लग जाता है ना, इसलिए फिर मस्कारा थोड़ा सा लगाने की जरूरत होती है जब नहीं, अगर आपने बिल्कुल स्टार्ट में ही आप सबसे पहले कर्ल कर लें अपने ओके, उसके बाद पाउडर लग जाए तो एंड में मस्कारा लगा लीजिए, उसके बाद आप मस्कारा एप्लीकेशन करें। इस वक्त मार्केट में ना बड़े प्यारी प्यारे कलर्स की पेंसिल्स आई हुई हैं बच्चों के लिए, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर, तो क्या वो जो बड़ी बच्चियां नहीं इस्तेमाल कर सकती, जो जब जिनकी 50 साल या 60 साल उम्र हो, वो भी कर सकती हैं। देखो जिंदगी में आपने लड़कियों को, औरत को और लड़की रहना चाहिए जिंदगी भर, तो वो सही सब कुछ इस्तेमाल कर सकती है। इस तरह की कलर पेंसिल्स आई हुई है जो आप एज एन आईलाइनर यूज़ कर सकते हैं, आजकल बहुत फैशन में है ये। आई होप जो बच्चियां आज देख रही हैं बड़ी खुश हो रही होंगी। अब उनको पता चल गया ना कॉलेज जाना, तो और रंग बिरंगे कपड़े, क्योंकि मेरे कॉलेज में तो यूनिफॉर्म था ही अच्छा, नहीं। और बच्चियों के लिए बेस्ट मुसीबत चीज़ मिलती है, ये बहुत सी कंपनी में है टिंट, ये टिंट कहलाते हैं। दिस इज नॉट लिपस्टिक, ये लिपस्टिक नहीं है, ये ग्लॉस की नहीं है, ये सिर्फ स्टेन है। स्टेन मतलब आपके स्किन के ऊपर एक हल्का सा टिंट ला देंगे, पिंक कलर ले आएंगे, ठीक है। ये दिखने से कभी मत डरें कि ये बहुत लाल है, ये आप देखिए कितना नेचुरल रहेगा। स्माइल करो बेटे, आपने ये टिंट लगाया, इससे देखिए एक लिपस्टिक वाली फील भी नहीं आती, लगता है जैसे आपके नेचुरली पिंक हैं। उसके बाद आपने इसको ब्लेंड कर दिया और आप इसको चीक्स, ये लिप एंड चीक्स के नाम से भी मिलते हैं, आप इसको चीक्स पे भी लगा दिया। और ये नॉर्मल यूज, देखिए मैं स्क्रीन की एक्ट्रेसेस के लिए नहीं बता रहा, ये मैं बता रहा हूँ नॉर्मल बच्चों के लिए, क्योंकि स्क्रीन हमेशा इस चीज़ को, स्टेन को बुरा दिखाता है। जब आप कॉलेज जाती हैं, आपकी प्रेजेंटेशन होती है, तो प्रेजेंटेशन में सिर्फ वही नहीं जो आपने मटेरियल बनाया होता, खुद भी आप थोड़ा सा अच्छा वेल ड्रेस होके जाएं तो फिर उसकी बात ही और होती है। मेरे थीसिस में मुझे कुछ ज्यादा पॉइंट्स इसलिए मिले थे क्योंकि मैं बहुत अच्छा दिन तैयार हो गई थी। मेरे व्हाइट इतना मेकअप एक बच्ची के लिए बिल्कुल काफी परफेक्ट। इस तरह मेकअप जी। वालेकुम अस्सलाम, मैं शाजिया बात कर रही हूँ कराची से। जी शाजिया, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या पूछना चाहेंगी? फिर कहना है, उन्हें तारीफ करनी उनकी, उनसे मैं दवाइयाँ लेकर दी थी अम्मी के ट्रीटमेंट के लिए, बहुत फायदा मिला है, उन्हें कहा शुक्रिया अदा कर दूँ उनका। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप मदीहा? मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? मैं आमना बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। आमना, क्या पूछना चाहेंगी? मुझे डॉक्टर ईसा से बात करनी है। जरूर कीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं डॉक्टर ईसा? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर ईसा, जब आपकी मदीहा आपकी क्लिनिक गई थी, मैं उस वक्त से आपको कॉल कर रही हूँ। अल्लाह हुक्म करे। मुझे आपसे वो टमाटो सूप था कि वेट लूज करने के लिए वो गिफ्ट में चाहिए। वेट लूज करने की टमाटो सूप वो दे दें प्लीज, गिफ्ट में, फ्री में। 12,000 रुपए का गिफ्ट कर दूं? देख लें प्लीज, बेटा समझ के दे दें। कर देते हैं। नंबर अपना छोड़िएगा, अपना नंबर प्लीज जरूर छोड़ दीजिएगा। अच्छा मैंने ये बताया कि जो बच्चियां, अभी मैं बहुत सारी बच्चियों को देखता हूँ, उन्होंने बहुत कोई खतरनाक बाल बनाए हुए होते हैं, ठीक है। आप अपनी क्यूटनेस को कभी ना जाने दें, इस एज को, हर एज को एंजॉय करें। इस एज में आपको क्यूट हेयर स्टाइल सूट करते हैं, ब्रेड्स अच्छी लगती हैं, पूफ अच्छे लगते हैं, आप बंस बना सकते हैं, तो इस तरह क्यूट। आप देखिए सिर्फ इतना मेकअप और इसकी ज्यादा मेकअप इस एज पे जरूरत नहीं है। सही, ये पूरी एक लुक देखिए। आप जरा इनको हल्का सा घुमाइए ताकि इनके हम देखें साइड पे आपने इनके। और बच्चियों ने जिन्होंने आयरन ली हुई है ना घर में, उस आयरन को वो तोड़ दें और फेंक दें, बच्चियां छुपा दें उसके लिए, क्योंकि आयरन जो है वो आप, अगर आप हीट प्रोटेक्टर नहीं लगाते, आप सीरम्स नहीं लगाते, तो आपके बालों को बहुत नुकसान देता है आयरन। आप आयरन ज़रूर यूज़ करें, बट सिर्फ एंड्स पे हल्का हल्का अगर आपने लगाना है, लेकिन आप कोशिश करें कि ब्लो ड्राई से आप बाल स्ट्रेट करें। उसके बाद हल्का सा एक लेयर आप आयरन की, अगर इसे आपने ब्लो ड्राई कराया तो ये पानी उड़ेगा और सारा आपके टेक्सचर चेंज कर देगा बालों का। फिर एक लेयर हल्की सी आप आयरन की कर सकते हैं, वो भी ओकेजनली। अच्छा, फिर हम वकार किसी दिन ऐसा शो ना कर ले जिसमें हम लोगों को ब्लो ड्राई, क्योंकि आयरन तो हर बंदा कर सकता है, ब्लो ड्राई करना हमें नहीं आता। क्या मैं अभी, अगर हम कहते हैं, हम किसी को अभी भी सिखा सकते हैं अभी भी, लेकिन आप बस मिनट से 1.5 मिनट है। फिर तो मुश्किल है। 1.5 मिनट में तो हम आपको जी नहीं सिखा सकते, लेकिन हम आपको ये बता दें कि अगले हफ्ते, ठीक है ना, अगले हफ्ते हमें ब्लो ड्राई कराना सिखा रहे हैं। अगले हफ्ते हम सब वकार से सीखेंगे कि ब्लो ड्राई जो है खवातीन घर में बैठ के कैसे कर सकती है, जिससे इन्होंने बालों की हमें बताया।
जाने से पहले मैं जल्दी से एक एक टिप ले लेती हूँ इन हमारे बंदों से। आप वैसे क्या करें जी वुमेन्स वीकनेस स्पेशली अपनी बेगम के लिए? स्क्रब दे। अच्छा ओ हाँ, फुल बॉडी स्क्रब बता दीजिए। बिल्कुल 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 बताइए। बहुत सारी खवातीन चाहती हैं कि चेहरे के अलावा पूरी बॉडी हमारी गोरी होनी चाहिए, होना भी ऐसा चाहिए कि आपका मुंह सफेद है, हाथ काले नजर आ रहे हैं, पाँव कुछ और हो रहे हैं। इजी है, बहुत इजी है। आप घर में ले लें बेसन, चने का आटा 1 टेबल स्पून, बादाम का पाउडर कर लें 4 टेबल स्पून, जल्दी डॉक्टर से जल्दी, टाइम बहुत कम है। मुल्तानी मट्टी ले लें 1 टेबल स्पून, और आधा इसमें लेमन डालें, 1 टेबल स्पून शहद डालना है। उसके बाद जितनी जरूरत है उतना दूध डाल दें। बस ठीक है, हो गया, बस रेडी है। और ये बॉडी स्क्रब तैयार हो गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाबाश रहिए। इंशाल्लाह कल आपसे बहुत ही जबरदस्त धुआंधार तरीके से मुलाकात होगी और दोपहर 4 बजे शो का रिपीट देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।